कृष्णा। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। और ये जो कोर्स है हमने डिज़ाइन किया था, इसका पूरा ओरिएंटेशन केशव गुरु ने आप सबको दिया। आज सुबह हमारा पहला सेशन हुआ जो श्लोकों का था, और उसमें श्री करुणावतार प्रभु इन्होंने आपको बहुत सुंदर तरीके से सभी श्लोकों का उच्चारण कैसे करना है और इसको कैसे याद करना है सिखाया। वैसे मैं भी वहाँ उपस्थित था। हरे कृष्णा। तो अभी हम सब गीता में प्रवेश करेंगे। ये सब्जेक्ट्स ऐसे डिज़ाइन किए हैं कि आपको 6 महीने में अगर आप ये सारा सब्जेक्ट सीख लेते हैं तो बहुत ही आपका एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा, आपके लाइफ के कंसेप्ट्स चेंज हो जाएंगे, आपको सत्य का ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि अभी तक कभी कभी हम असत्य को सत्य मान के जीवन जीते हैं, परंतु शास्त्र हमारे आँख खोल देते हैं। इसलिए कहते हैं ना शास्त्र चक्षु, कि दुनिया को हमें शास्त्रों के दृष्टि से देखना चाहिए। तो भगवत गीता हुआ, वेदांत सूत्र हुआ, श्रीमद् भागवतम हुआ, उपनिषद हुए, उसमें मुख्य 12 उपनिषद हैं, उनको हम सब पढ़ेंगे। फिर भक्ति के कुछ शास्त्र हैं जैसे भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, इसके बारे में हम सब सुनेंगे। और ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स को आप पढ़िए। और मेरा आपसे वापस रिक्वेस्ट है, मैं मेरे सेशन शुरू करने से पहले इसको आप तब समझिए। ये मत समझिए कि 6 बजे कौन उठेगा, हम रिकॉर्डिंग बाद में सुन लेंगे, अरे वो लेक्चर बाद में भी पेज पे आ जाता है। अगर आप समय सच में दे सकते हैं तो प्लीज़ उसको डेडिकेट करिए। एक टाइम खाना नहीं खाए तो भी चलेगा, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कोरोना में ऐसे भी घर पे समय है और ये फैमिली के साथ आप देख सकते हैं। और हम लोग, हमारी पूरी टीम भी इसमें पूरा मेहनत करके इसको ऑर्गेनाइज करने में लगी हुई है। तो आप सबका सहयोग उतना ही अनिवार्य है जितना कि हमारा प्रयास। मैंने बहुत अच्छा हिंदी बोल दिया बीच में। तो मैं आपको वापस रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप इसको तप के रूप में लीजिए। जैसे कभी कभी लोग तप करते हैं कुछ पाने के लिए। लोग लोकल में प्रवास करते थे केवल 2 टाइम का खाना मिलेगा उतना पैसा कमाने के लिए। बिजनेसमैन गंजा हो जाता है, वो भी एक तप है, अपनी ब्यूटी को खो देता है पैसा कमाने के लिए। हाँ, तो हर व्यक्ति जो है कुछ न कुछ तप करता है, लेकिन कुछ और चीज़ पाने के लिए। क्यों ना हम भगवान को पाने के लिए थोड़ा तप करें। तो मेरा आपसे पुनः रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग तप करिए। हम यहाँ हमारे टीचर्स भी जो है प्रिपरेशन में पूरे लगे हुए हैं, हमारे डिवोटीज लगे हुए हैं, तो आप भी अपनी तरफ से लगाइए। और हम समझ सकते हैं आपको कभी कोई कठिनाई होगी तो पेजेस पे लेक्चर्स रहते हैं, उसको आप बाद में भी सुन सकते हैं, परंतु हमेशा प्रयास रखें कि आप लाइव रहिए और सुनिए। हरे कृष्णा। तो आज हम भगवद गीता भी शुरुआत करते हैं, प्रेयर्स करते हैं श्रील प्रभुपाद जी को और परंपरा को। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। फोटो की तरफ लगा। हरे कृष्ण। तो आप सबको पहले मैं गीता का परिचय करा दूं। वैसे गीता में बहुत कुछ आपको सिखाना है। तो आज जो है हम इंट्रोडक्शन देंगे। ये इंट्रोडक्शन को मैं 2 पार्ट्स में डालूंगा कि गीता है क्या, इसको क्यों इतना महत्व दिया गया है, ये कहाँ आता है शास्त्रों में, क्यों इसको इतना इंपॉर्टेंस बड़े बड़े आचार्यों ने दिया, और क्यों इसके बताए हुए चीज़ों पे जीवन जीने का आदेश दिया गया है। तो ये हम समझेंगे। और दूसरा पार्ट होगा इसी आज ही के सेशन में, जिसमें हम सब ऐसे ओवरव्यू देखेंगे। इसको मैंने पहले भी एक बार पढ़ाया था, जो बहुत सारे डिवोटीज जो मेरे यूट्यूब चैनल में जाते हैं उनको मिलेगा, लेकिन वो 45 मिनट्स का था। उसी को मैं थोड़ा एलॉबरेट करके आज वापस आपको पढ़ाऊँगा। पूरा जो है 18 अध्याय का ओवरव्यू आपको दिखाई देगा पूरा। मतलब एक बार आपने पढ़ लिया तो आपको सारे चैप्टर ऐसे दिखने लगेंगे। तो जब मैं पढ़ा रहा हूं तो कृपया करके आपके पास भगवत गीता एज इट इज हो सकता है, या हिंदी में इसको भगवत गीता यथारूप कहते हैं, या मराठी में जशी आहे तशी। तो ये आप रख सकते हैं, क्योंकि इसके बीच बीच में कुछ श्लोक कोट करूंगा तो आप वो श्लोक नंबर खोल के पढ़ के देख भी सकते हैं। तो आज हम 2 पार्ट देखेंगे। एक है जिसमें गीता है क्या उसका प्रिटेक्स्ट है, कब आया और क्यों इसको इतना महत्व दिया गया है, और सेकंड में पूरे 18 अध्याय का ओवरव्यू। ये आज के सेशन में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और एक याद रखिए, हमारे पास समय बहुत ही कम है। इन द सेंस पूरा गीता खत्म करने के लिए भी मुझे लगता है कुछ लिमिटेड सेशंस है मेरे पास। तो एक एक अध्याय के लिए मेरे पास 2-2 ही सेशंस है। लाइक
फर्स्ट चैप्टर के लिए 3 घंटे हैं, सेकंड चैप्टर के लिए 6 घंटे हैं। तो बहुत मतलब हमको 15 से 25 वर्सेस हमको एक दिन में कंप्लीट करने हैं। तो आप कृपया करके एक काम कर सकते हैं, रोज एटलीस्ट जो मैं पढ़ाने वाला हूँ कल वो आज बता दूंगा, तो आप उसको ओवरव्यू या पहले उतना पढ़ के एटलीस्ट ट्रांसलेशन और समय मिले तो परपोर्ट्स पढ़ के आप कृपया करके आया करिए, इससे आपको फायदा होगा। ये केवल ऑनलाइन वालों के लिए नहीं, तुम ऑफलाइन वालों के लिए भी वही है होमवर्क। यहाँ हमारे सब स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ये डिवोटीज बहुत सिंसियरली गीता पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्ण। तो भगवत गीता जो है, तो हिंदी और इंग्लिश कॉम्बिनेशन में मैं यूज़ करूंगा। जनरली इंडिया में सबको हिंदी आता है, और जो लोग मुझे उन्हें हिंदी आता है। बहुत सारे लोगों को इंग्लिश भी आता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं आता। लेकिन फिर मैं कभी कभी इंग्लिश इसलिए यूज़ करूंगा, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हिंदी के इंग्लिश वालों को नहीं मालूम होते, तो मैं वहाँ लिख दिया करूँगा। तो गीता जो है ये महाभारत में भीष्म पर्व का अध्याय 25 से 42, ये अध्याय जो है महाभारत के भीष्म पर्व के, ये भगवत गीता के आते हैं। इनफैक्ट ये जो भीष्म पर्व भी है, तो जम्बूद्वीप खंड है पूरा, वो जम्बूद्वीप खंड में पूरा वर्णन, कॉस्मोलॉजी का भी वर्णन है। आज मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा एक्सटेसिव फील हो रहा था कि कॉस्मोलॉजी के लिए मुझे इतना मटेरियल मिल गया है, क्योंकि हम लोग 3D मॉडल बना रहे हैं वहाँ आगे वाले रूम में, बहुत सुंदर मॉडल बना रहे हैं, तो बहुत काम आएगा। तो बहुत वर्णन दिया हुआ है, और व्यासदेव और इनकी चर्चा जो है अमेजिंग। तो भीष्म, उसमें जो भीष्म पर्व है उसका अध्याय क्रमांक 25 से 42, ये 18 अध्याय जो है भगवत गीता जो है, जहां भगवान स्वयं बोल रहे हैं, वो वाला खंड यहाँ पे आता है। तो ये उसका रेफरेंस है। अब एक सवाल ये आता है, मैंने क्या किया, कुछ क्वेश्चन लोगों के थे पहले भी, तो नोट करके वैसे आंसर किए हैं। एक सवाल ये आता है कि प्रभु जी, गीता मतलब संजय ने देखा और वहां युद्ध हो रहा था, वो बोला कि संजय वहां जाके आके बोला? तो संजय 10 दिन युद्ध में गए थे, उससे पहले व्यासदेव ने भीष्म को सारा नरेशन दे दिया, जो मैं आपको उसके कुछ पॉइंट्स बताऊंगा बाद में। पहले ही बता दिया क्या क्या होने वाला है। तो भीष्म, और ये भी आशीर्वाद दे दिया धृतराष्ट्र को कि तुम देख सकते हो। बोले नहीं नहीं नहीं, एक काम करो, किसी और को बोलो, वो मुझे बताएगा। तो उन्होंने संजय को एम्पावर किया, और संजय ने वो नरेशन, 10 दिन युद्ध में थे, जब भीष्म गिर गए, तो जब वो पीछे आए थे, तब धृतराष्ट्र ने पूछा वहां क्या क्या हुआ, तब जो उन्होंने नरेट किया, जो वाणी। तो कोई भी ये कह सकता है कि प्रभु जी, तो संजय तो बीच में मसाला मार के बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि संजय एक डिसाइप्लिक सक्सेशन के पर्सन थे, एक व्यक्ति थे जो लॉयल थे, और उन्हें व्यासदेव ने ऐसा आशीर्वाद दिया था कि उन्हें सब कुछ दिखाई देगा, मन की बात तक सुनाई देगी। सोचिए, अगर संजय आज के जमाने में होते तो हमको मोदी जी क्या कह रहे हो पहले ही पता चल जाता। लेकिन अभी बेचारे वो है नहीं, तो अभी हम ही लोग जो है हमको एंटिसिपेट करना पड़ रहा है। तो संजय मन की बात तक जान जाते थे कि मन में उन्होंने क्या सोचा उसके बारे में। तो इसलिए हमको ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि अरे नहीं, ये वाणी कहीं मिला है तो नहीं, क्योंकि आजकल लाइक लोग कादम्बरी लिखते हैं या मन की कहानियां, नो, हैरी पॉटर या ऐसा कुछ कुछ लिख देते हैं जो मन से बना होता है, उसका कोई तथ्य नहीं होता, लेकिन उनके कैरेक्टर्स इमेजिनरी होते हैं। या कार्टून जो आप देखते हैं, कार्टून बनाते हैं, डोरेमोन, मोरेमोन, ये लोग तो कुछ बना देते हैं इमेजेस, और उसी को बना के लोग चलते रहते हैं। अब छोटा भीम नहीं है, भीम बहुत बड़ा है, जो छोटा भीम कर देते हैं। हाँ, तो ऐसे कर करके लोग इमेजिनरी लिखते हैं, लेकिन ये इमेजिनेशन नहीं है, ये प्रॉपर संजय को जो दर्शन हुआ वो संजय ने दिया। तो ये पॉइंट नंबर 1 है। एक याद रखिए, यही पॉइंट्स के बेस पे एग्जाम होगा, तो ये पॉइंट्स नोट डाउन भी करिए। और ये मत सोचिए कि बाद में खोल के नोट डाउन करेंगे, ऐसा कभी होता नहीं, क्योंकि 1.5 घंटे का लेक्चर ऑफिस कोई नहीं देखता है। मैं कह रहा हूं आपको, ठीक है। दूसरा, हाँ, 10वें अध्याय, उसको वो नहीं किया था। लाइट किया उसको।
कर दो फ्लाइट, हो जाता है ना, ठीक है छोड़ो। हरे कृष्ण। थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, गलती से हमने उसका फ्लाइट मोड ऑन नहीं किया था, अगले सेशन में होगा, तो एक बार एडजस्ट करिए। हरे कृष्ण। तो ये संजय जो है वो 10वें दिन रिटर्न हो जाते हैं जब भीष्म कोलैप्स हो जाते हैं। यहाँ लिख लीजिए, ये नीचे वाला दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो जब भीष्म शैया पे थे तभी वो समय था जब वो पीछे जाते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ये सवाल था। इनफैक्ट एक माता जो बहुत प्रीचिंग करती थी उन्होंने भी पूछा, फिर मुझे पूरा महाभारत पढ़ना पड़ा क्योंकि मैंने तब तक इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था। ये तभी का ये सेक्शन है। तीसरा पॉइंट है जो भगवत गीता है, ये एक्चुअली इसको गीतोपनिषद कहा गया है। गीता जो है ये उपनिषद है। अब ये उपनिषद क्यों है? तो एक समाज, एक कोई है समाज में, नाम नहीं लूंगा उस समाज का, वो हमेशा टीका करते रहते हैं, मौका मिलते ही भाव भाव चालू। उनका पहला भाव रहता है कि नहीं ये इस्कॉन वालों ने गीता उपनिषद बोल दिया है, माफ करिए। आपकी जानकारी के लिए ये वर्ड श्रीपाद शंकराचार्य ने कहा है। जो ऐसे धरातल पे ऐसे कोई विद्वान और व्यक्ति नहीं होगा जो शंकराचार्य को के बारे में कुछ बोल सके। वो शंकराचार्य ने कहा है कि गीतोपनिषद है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना। शंकराचार्य इसको उपनिषद की उपमा देते हैं। क्यों? क्योंकि उपनिषद का मतलब होता है उपनिषद यानी नजदीक बैठ के ज्ञान लेना। अब जैसे आप लोग ऑनलाइन में जहां भी है तो बैठे हैं, इन वन सेंस मेरे नजदीक बैठ के सुन रहे हैं, तो मैं आपके टीचर हो गया, आप स्टूडेंट हो गए, और हम दोनों आध्यात्म की बात कर रहे हैं, वो भी कोर आध्यात्म की, तो ये हो जाएगा उपनिषद। इस चर्चा को कोई नरेट करे, लेकिन अभी वो हमारा लेवल नहीं है, परंतु ये जो कैरेक्टर्स यहाँ हैं, तो यहाँ कौन है? यहाँ गुरु के रूप में कृष्ण है और शिष्य के रूप में अर्जुन है। अर्जुन आध्यात्मिक सवाल पूछ रहे हैं। अर्जुन ये नहीं पूछ रहे हैं कि हे प्रभु मैंने चना खाया है तो आज युद्ध कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। हे प्रभु क्या मैं आयोडीन नमक खाऊं या मैं क्या बोलते उसको रॉक सॉल्ट खाऊं। तो आजकल के शिष्यों को ये सवाल होते हैं कि सर मैं क्या खाऊं क्या पीऊं। फिर वो अध्यात्म नहीं हुआ, वो देहात्म हुआ। आध्यात्म हुआ जब अर्जुन रणांगण में प्रश्न आ गया कि मैं करूं क्या, मैं जीऊं या मरूं, मैं छोड़ दूं कि लड़ूं, मार दूं कि मर जाऊं। तब जब कंफ्यूज होता है व्यक्ति, तब केवल आध्यात्मिक जवाब ही बचते हैं जो उसको बचा सकते हैं। और यहां पे अर्जुन ने जो सवाल पूछे वो पूरे आध्यात्मिक थे, एक भी अर्जुन का सवाल भौतिक नहीं था। तो और भगवान कृष्ण जो है वो गुरु के रूप में अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। पहले अध्याय में तो अर्जुन एकदम बोले जा रहा है, भगवान कुछ नहीं बोले। तब तक एक्चुअली भगवान कुछ नहीं बोलते। जब दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन समर्पण कर देते हैं, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्य हम शादि मां त्वां प्रपन्नम। जब समर्पण करते हैं तब जाके कृष्ण अपना ज्ञान देना चालू करते हैं। तो कृष्ण दूसरे अध्याय में तो पूरा बता देते हैं, लेकिन अर्जुन को और सवाल होते हैं डिटेल, तो चलते रहते हैं। तो 18 अध्याय जो है उसमें डिटेल में कंप्लीट है। तो इसको गीतोपनिषद कहा गया है। और ये जो बात है वो शंकराचार्य ने बहुत पहले, मतलब जो सारे वैष्णव आचार्य है, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बारका स्वामी, विष्णु स्वामी, चैतन्य महाप्रभु, ये सब जो नीचे परंपरा में बाद में आए हैं, पहले ऑलरेडी शंकराचार्य ने डिक्लेयर कर दिया था कि गीतोपनिषद। तो इसलिए कोई आपको भ्रमित करे तो प्लीज उन्हें ये कहिएगा कि शंकराचार्य को जाके आप मिल लीजिए, ठीक है। दूसरा, कुछ लोग का मानना होता है, ऐसे कई संप्रदाय पता नहीं कहां से इनका उत्सृजन हो जाता है, ये कहते हैं कि नहीं नहीं कृष्ण ने अर्जुन को नहीं कहा। वो कहते हैं एक अव्यक्त है, वो कृष्ण के अंदर घुस के अर्जुन को बोल दिया। और अर्जुन ने कृष्ण को समर्पण नहीं किया, अर्जुन ने उस पर ब्रह्म का बात किया। अब पॉइंट नंबर 1 मैं पूछता हूं क्यों कृष्ण को फिर चूज किया? तो कृष्ण को चूज किया बोलने के लिए, बोले नहीं वो पुरुषोत्तम था, मतलब सभी आदमियों में बेस्ट था, इसलिए उसको चूज किया गया, वो भगवान नहीं है। तो ये बात हो ही नहीं सकता। अगर इसको आप परम पुरुष कैसे बोल सकते हो? इसके 16,108 रानियां थी, इसने
बचपन में गोपियों के वस्त्र हरण किए थे, दूसरों के मटकियां तोड़ के उनका दही मक्खन चुराया था, अपने मामा को मार दिया, तो किस एंगल से आप इसको पुरुषोत्तम बोलिएगा? तो मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप नहीं पकड़ पाएंगे। तो आपको ये स्वीकार करना होगा कि ये स्वयं भगवान है। अगर कोई ये थियरी कहता है कि ये अव्यक्त को बात किया था और व्यक्त को नहीं किया था, तो कृपया करके उसे मुझे मिलवाइए, बचा हुआ महाप्रसाद में डिटेल में बाद में दूंगा, ठीक है? ये समझ लीजिए, ये अर्जुन ने कृष्ण से बात किया, इसलिए कृष्ण 10वें अध्याय में बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मैं, मुझसे सब आते हैं, मेरे अंदर जो अव्यक्त है उससे आते, ऐसा नहीं बोला, मुझसे आते। तो कोई, ये सिंपल लॉजिक है, कई बार है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं लेना चाहता, और वो भ्रमित करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अरे वो अव्यक्त जो अंदर में था, वो काय को, फिर ऐसे आदमी के अंदर में क्यों जाएगा? ऐसा जो शुद्ध है वो किसी शुद्ध में जाएगा। तो मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो कृष्ण का जीवन मॉरल अगर लीजिएगा तो फिर इमॉरल है। वो तब मॉरल बनता है जब जो स्वयं भगवान है, सभी के मालिक है। जैसे कोई घर का मालिक है, जैसे घर मालिक भाड़े किराए पे देता तो वहां लिखता है यहां थूकना मना है, तो जो किराएदार होता है वो थूकेगा तो दंड होगा, लेकिन मालिक का घर है, वो आए थूके, उसको कोई दंड नहीं है, क्योंकि उसी का घर है, वो अपने नियम तोड़ सकता है। तो कृष्ण तब सही गिने जाएंगे अगर उनको आप मालिक मानिएगा पूरी सृष्टि का, जो कह रहे हैं। तभी आप जब कहिएगा कि हाँ, उसको खिला ठोको, नीचे तो बोलो उड़ रहा है, तो तभी आप ये मान सकते हैं। तो ये वो भी रिफ्यूट हो गया कि अव्यक्त बोल रहा है, वो वही बोल रहे हैं। अब तीसरे परंपरा आ जाते हैं, पता नहीं रोज उठ सुट एक नए नए थ्योरी लोग लेके आते हैं, मजा आता है इनको। अब मेरे को डाउट है इसका, वर्ल्ड बैंक वैदिक कल्चर को तोड़ने के लिए सब स्पॉन्सर करता होगा। एक नया आ गया है, उनका कहना है कि अरे कृष्ण ने नहीं बोला, वो अव्यक्त ने नहीं बोला, वो हमारे बाबा ने बोला। वो बाबा का नाम नहीं लूंगा मैं, अब जो भी बाबा है वो अंदर घुस गए और उन्होंने बोला, और इसलिए उन बाबा को लाल लाइट में देखने का प्रयास करिए, ठीक है? अगर बाबा ने बोला तो ये बाबा, अगर बाबा नहीं बोला था तो पूरे गीता में क्यों नहीं बोला लाल लाइट देखिए? बाबा ने लाल लाइट में देखने तो बोला नहीं। तो आप अपने ही, जैसे सांप का पूंछ मुंह में डाल दीजिएगा तो सांप खाते रहेगा तो लास्ट पे अपने आप अंत हो जाएगा। इसको कहते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग फिलॉसफी। जब अपने इस क्षीण बुद्धि से कुछ निकालते हैं ना, लास्ट में दुर्गंधी मारेगा, ठीक है? तो ऐसे बकवास फिलॉसफी प्लीज मार्केट में मत प्रोपोगेट करिए। इसलिए प्रभुपाद जी गीता को एज इट इज कहते थे। प्रभुपाद जी ने जो है वो लिखा। प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि अरे आपका कमेंट्री तो रामानुचार्य की तरह लग रहा है, तो बोले हाँ, क्योंकि मैं बदलता नहीं हूं, मैंने कोई नया चीज नहीं डिस्कवर किया है। तो ये कृष्ण ने पर्सनली अर्जुन से कहा, और अर्जुन अव्यक्त को क्यों शरणागति करेगा? जानता तो वो कृष्ण को है। और लेक्चर को 11वें अध्याय में बोलते भी हैं, हे यादव, हे सखा। मैं आपको तो अपना सखा समझता था कि यादव बोलता था, आपको तो नीचे बैठा के मैंने रथ हकवाया है, अरे रे रे। तो अगर वो उस अव्यक्त से प्रसन्न होते तो इसको क्यों कुछ बोलते? इससे पता चलता है कि कौन बात कर रहा है? कृष्ण बात कर रहे हैं। तो कोई बोले कि नहीं वो अव्यक्त से बात हो रहा है, तो प्लीज मेरा 9 नंबर का चप्पल है, आप बुलाइए, हम स्वागत करेंगे आपका, ठीक है? ये जरूरी है, क्योंकि ये भ्रांत धारणाओं की वजह से पूरा देश जो है ना वो कंफ्यूजन में जाता है। यानी वो समय खत्म हो गया अभी। चौथा, ठीक है, चौथा पॉइंट है, अब कोई कहता है, अब एक समाज वाले कहते हैं, एक है वो कहते हैं कि अरे गीता वीता हम नहीं मानते, ये इतिहास पुराण हम सब नहीं मानते, हम सब वेद मानते हैं। मतलब उनका कहना कि नहीं, ये इतिहास वितिहास हम नहीं मानते हैं क्योंकि ये वेद नहीं है। अच्छा, मैं आपको, मेरे पास अभी डायरी में केवल 8 रेफरेंसेस, 8 या 9 रेफरेंसेस लिखे, मेरी कोई डायरी फुल हो जाएगा। ऐसे 100 से ज्यादा रेफरेंसेस मैं आपको दे सकता हूं कि इतिहास और पुराणों को, हिंदी इंग्लिश कंबाइन लिख रहा हूं, आपको एडजस्ट कर लीजिएगा। इतिहास और पुराणों को पंचम वेद कहा गया है। क्या कहा गया है? पंचम वेद। अगर कोई वेदांत सूत्रों को मानता है, ब्रह्म सूत्रों को मानता है, उपनिषदों को मानता है, और वो इतिहास पुराण के प्रमाण को नहीं मानता, तो वो पाषंडी है, ही इज अ हिपोक्रेट। क्योंकि उसका और एक रीजन है, ये तो मैं रेफरेंसेस दूंगा आपको पंचम वेद का। उसका और एक रेफरेंस क्या है? जिन व्यासदेव ने उनको संकलित किया, उन्हीं ने इसी को संकलित किया, तो 2 अलग अलग एंगल से क्यों लिखेंगे?
अगर वो दो एंगल से लिख रहे हैं, अगर वो खुद ही कंफ्यूज है, तो फिर आप उनको पहला वाला भी फॉलो मत करिए। अगर आप पहला वाला फॉलो कर रहे हैं तो दूसरा वाला फॉलो करिए। इसको बोलते हैं अर्ध कुकुट न्याय। मुर्गी आगे से खाती है, पीछे से अंडा देती है, तो अंडा चाहिए, खिलाना नहीं है। तो एक आदमी बोला चलो मुर्गी का गर्दन ही काट देते, सिर्फ अंडा लेंगे। तो ऐसे अनाड़ी लोगों से गलती से भी वेद मत सीखिएगा। दे आर मियरली फुलिश पीपल चीटिंग द सोसाइटी। इसको कहते हैं पंचम वेद। अब इसका प्रमाण सुन लीजिए। छांदोग्य उपनिषद, ऊपर लिख देता हूं मैं, ऊपर यानी उपनिषद, ये लिखने का जगह कम है। 7.1.2, 7.1.4, हाँ, और भी प्रमाण है, लेकिन इसको मैं एक एक करके पढ़ के एक आध दो पढ़ के दिखाता हूं। एक्चुअली बहुत बड़े श्लोक हैं, ठीक है, तो मैं जस्ट पढ़ के एक बार जस्ट प्रमाण देने के लिए, बिकॉज मुझे भी आशीर्वाद चाहिए। ऋग्वेदम भगवुद्धेमि, यजुर्वेदम सामवेदम, अथर्वणम चतुर्थम, ये 4 हैं। इतिहास पुराणम पंचम, वेदानाम वेदम पितृम, राशिम दैवम, निधिम, वाको वाक्यम, एक एक एकायनम, देव विद्याम, ब्रह्म विद्याम, भूत विद्याम, क्षत्र विद्याम, नक्षत्र विद्याम, सर्पदेव जन विद्याम, एतद भगवोध्येमि। नारद मुनि सनत कुमार को कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैंने ये सब पढ़ा है, वो 4 वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, और मैंने पंचम वेद भी पढ़े हैं, इतिहास पुराण, और फिर आगे जो जो विद्या पढ़े उनका नाम लिया उन्होंने, शास्त्र विद्या, ये विद्या, वो विद्या। तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि ये क्या है, पंचम वेद। को ये न माने तो ही इज चीटिंग हिमसेल्फ। और ऐसा ही एक टाइप का वर्ड 714 में आता है, जहां वापिस इतिहास पुराण पंचमो वेदानाम वेदहा, वही आता है। अब जो है इसका और एक रेफरेंस आपको श्रीमद् भागवतम में भी आता है। अगर आप श्रीमद् भागवतम खोलेंगे, भागवत पुराण, इसको मैं चैप्टर ऐसे लिख देता हूं नहीं लोगों के लिए। भागवत पुराण जो है ये परावेद है। क्यों बलभद्र जी, ये परावेद है। हमारे अंदर में स्कॉलर लोग भी बैठे अंदर में। तो इसमें 3:12-39 ये रेफरेंसेस आप लोग नोट कर लीजिएगा, और अगर समय मिले तो आप लोग खोल के पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास कोई वेद नहीं है, प्रभुपाद जी के ग्रंथ आपको ऑनलाइन एक्सेस करना है, तो आप इधर लिख देता हूं, vedabase.net में जाइएगा। इसमें बीजी यानी भगवत गीता, एसबी यानी श्रीमद् भागवतम, उस पर 3 क्लिक करिए, 12 क्लिक करिए, 39 क्लिक करिए, आपको श्लोक मिल जाएगा। तो भागवतम में कहा गया है, इतिहास पुराणानि पंचम वेदम, ईश्वर सर्वेभ्य एव वक्तृभ्य। भगवान ने अपने मुख से ये कहा है। अब बोलो, अब बोलो, यह है पंचम वेद। फिर उसके बाद अथर्ववेद, ये सारे श्लोक लिखे, लेकिन अभी ये देखिए आपको यहां दिख रहा है। मैं चाहे तो इसका स्नैप निकाल के कुरुश्रेष्ठ प्रभु को दे दूंगा, वो आपको जो ब्रॉडकास्ट ग्रुप है उसके थ्रू देंगे। आपको नोटिफिकेशंस तब आएंगे जब आप हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर कॉन्टैक्ट को सेव करते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप अलाउ नहीं करता है, इसलिए कई लोगों को नोटिफिकेशंस आने में दिक्कत होता है। तो ये उस माध्यम से आपको भेज दूंगा ताकि आपको वर्सेस मिले। अथर्ववेद देखिए, अब इसका और रेफरेंस कहां है, अथर्ववेद। अथर्ववेद में 11:7-24 और आएगा 15.6.10 से 12। ये सारे श्लोक है, मैं पढ़ चुका हूं, लेकिन अभी वो लिखने में दिक्कत होता है इसलिए, और बड़े बड़े वर्सेस हैं। व्यास स्मृति 4:45, व्यास स्मृति 4:45। अलग अलग स्मृतियां हैं, तो व्यास की जो स्मृति है उसमें 4:45 में आता है। उसमें लिखा है, मीमांस्ते च यो वेदान षड्भिर अंगै सविस्तरै, इतिहास पुराणानि स भवेद वेद पारगः। वो कह रहे हैं कि उसको पूरा पारंगत माना जाएगा जो सब कुछ, ये सारे मीमांसा इत्यादि जो वेदों के भाग हैं इनको अच्छे से पढ़ता है, और इतिहास पुराणानाम ये भी पढ़ता है, अन्यथा उसको गलत माना जाएगा। ठीक है, अब फिर आता है तैत्तरीय अरण्यक में आता है 2.9।
हाँ जी, ज्यादा बड़ा लिख दिया क्या? वैसे मैं आपको तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ाने वाला हूँ, तो तभी आपको और भी डिटेल में आएगा। तैत्तिरीय उपनिषद आपको पढ़ाया जाएगा, केन कट, ये सारे उपनिषद पढ़ाए जाएंगे। 2.9 ये आपको रेफरेंस बहुत काम आएगा, क्योंकि मुझे याद है एक मुस्लिम प्रीचर था, वैसे तो देशद्रोही है, उसको देश से बाहर कर दिया गया है, कुछ भी बोले जा रहा था, वेदों में ये लिखा है वो लिखा है, अभी मिलता नहीं नसीब, मैं तो फाड़ देता मैं। तो ये देखिए वो मानते नहीं, बोलते हम पुराण नहीं मानते। तुम नहीं मानने वाले कौन होते हो? तैत्तिरीय उपनिषद कह रहा है 2.9। तैत्तिरीय उपनिषद का कुछ श्लोक चाहिए तो पढ़ा देता हूं। इतिहास पुराणानि कल्पान गाथा नाराश, ये बहुत बड़ा श्लोक है, उसमें से मैंने 3-4 वर्ड उठा लिए। बहुत बड़ा वर्ष है एक्चुअली, मैं आपको जब पढ़ाऊं इतना बड़ा वर्ष है, ठीक है। फिर बृहद अरण्यक उपनिषद 2-4-10, बृहद अरण्यक उपनिषद, ये उपनिषद है, ये भी उपनिषद है, तो इसका बृहद अरण्यक उपनिषद में 2-4-10 में आएगा। और उसमें कहा गया है कि भगवान के सांस से ये सारे वेद आए। ऐसा मत सोचिए कि व्यासदेव ने लिखा है, ये अनादिकाल से आए हुए हैं, ब्रह्मा के माध्यम से करते करते परंपरा में आए हैं, जो परंपरा हम लोग आज डिस्कस करेंगे। परंपरा में सारे का कैसे ज्ञान आया। फिर गोपथ ब्राह्मण जो है, इसके सारे श्लोक हैं यहाँ पे, ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो। इसका देखो, इतिहास पुराणानाम विद्या उपनिषद श्लोकाः सूत्राण्या अनुव्याख्यानानि, ये सारा दिया हुआ है रेफरेंसेस। फिर आपका आएगा गोपथ ब्राह्मण पूर्व में 2.10, यहां लिखता हूं, गोपथ है क्या? हाँ, 2.10 उसमें भी आता है, एवं इमे सर्वे वेदा निमित्ता सकल्पः, इसमें आपका आता है हाँ, स अन्वाख्यानाम स पुराणाः स स्वराः स इतिहासाः, हाँ ये सारे माने जाएंगे। ऐसे मैंने आपको बहुत सारे रेफरेंस दिए, और चाहिए तो लेते रहिए बाद में। हरे कृष्ण, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाई फाई जीवन था इतना। हरे कृष्ण, मैं बोर्ड को पोंछूंगा अभी, तो बोर्ड को पोंछूंगा, उससे अच्छा मैं एक पॉइंट लिख के आपको बता देता हूँ, तो ताकि आप जो लिख रहे हैं बाद में, कुछ लोग लिखने में धीरे स्लो होते हैं। ये हो गया चौथा पॉइंट, पोंछना ही पड़ेगा। पांचवा पॉइंट लिखिए, मैं इस साइड वाला पोंछ देता हूँ, ठीक है। पांचवा पॉइंट है, उसमें कहा गया है, उसमें यह है कि गीता क्या है, इसका महात्म्य स्वयं शंकराचार्य ने बताया। तो गीता महात्म्य के जो वर्सेस हैं, इसका हम लोग थोड़ा सा, अब जो गीता महात्म्य है ये शंकराचार्य ने लिखे हैं, और गीता का महात्म्य स्टोरी फॉर्म में भी है। तो ये 2 पार्ट में है। गीता महात्म्य के श्लोक हैं जो श्रीपाद शंकराचार्य ने लिखे हैं, वो हम पढ़ेंगे। और गीता महात्म्य पद्म पुराण में आता है, जिधर स्वयं शिवजी पार्वती को पूरा पुराण जो गीता का महात्म्य है वो बताते हैं। तो वो आपको आता है पद्म पुराण में, उत्तराखंड 175-192। अध्याय देखिए, ये है उत्तराखंड, ये जो चैप्टर्स हैं यहाँ से चल होता है। ये सारे जो हैं गीता का महात्म्य, हर एक चैप्टर का एक स्टोरी है कि वो अध्याय पढ़ने से क्या होने वाला है। और आप आश्चर्य हो जाइएगा, उसमें तो गीता में भी लास्ट में भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं, कोई इसको बोल दे, किसी और को बता दो, मुझे अधिक प्रिय हो जाता है, इतना प्रिय हो जाता है। यहाँ हम भगवान के प्रिय बनने निकले हैं, तो प्रिय बनना बहुत अच्छा है। गीता पढ़िए, दूसरों को पढ़ाइए, जितना आता है उतना पढ़ाइए। प्रभुपाद जी बोलते थे
लर्न एंड टीच, सीखो सिखाओ। ऐसे वो इंग्लिश में कहते हैं ना, ईच वन टीच वन व्हाइल बीइंग टॉट बाय वन, है ना। सीखो तो दूसरों को सिखाओ। तो एक गीता महात्म्य तो है हमारे पास ये, ठीक है। इसके भगवत गीता का जो भूमिका है, जिसको इंग्लिश में इंट्रोडक्शन कहते हैं, कृपया इसको पढ़िएगा। और यही मैं आज पढ़ाने भी वाला हूँ। और गीता का जो गीता महात्म्य है, तो इसके कुछ वर्सेस हैं, वो हम पढ़ लेंगे कि शंकराचार्य कितना स्तुति करते हैं गीता का। वो कहते हैं, गीता शास्त्रम इदं पुण्यम यह पठेत प्रायतः पुमान् विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। One who recites the holy scripture, the Bhagavad Gita, achieves the abode of Vishnu, which is always free from mundane qualities based on fear and lamentation. अगर कोई भगवत गीता का अध्ययन करता है तो वो भगवान के वैकुंठ में जाने का अधिकारी हो जाएगा। देखिए, अभी वैसे शंकराचार्य के लोग कहते हैं ना कि वैकुंठ वगैरह नहीं होता है, सब ब्रह्म ज्योति है। और यहाँ शंकराचार्य खुद कह रहे हैं वो कह रहे विष्णु पदम अवाप्नोति। शंकराचार्य बड़े जबरदस्त है, मुझे बहुत अच्छे लगे। शंकराचार्य ने एक बार क्या किया था, वैसे तो उन्होंने अव्यक्तवाद का प्रचार किया था, आएगा हमारे आगे वाले सेशन में बताऊंगा बहुत कुछ। तो शंकराचार्य के शिष्य थे, वो लोग भी कहते हैं ये सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म से आया है, ब्रह्म में जाएगा। तो शंकराचार्य ने क्या किया था, हाँ चलो चलो चलो, तो एक जगह लीकर मिल रहा था, तो उन्होंने बोला अरे इदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म को ब्रह्म में डाल दो सब एक हो जाएगा, पी लिया। अब वो शंकराचार्य शंकर ही थे, उनको कुछ नहीं हुआ, तो हलाहल पी लिए थे, तो ये क्या चीज था। तो उनके चेले भी चांस मार लिए, बोले हाँ इदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्मार्पणम अभी, पी लिया, हो गया। आगे गए शंकराचार्य, एक लोहार था जो लोहा को पिघला के कुछ बनाते तलवार वगैरह, बोले हाँ इदम ब्रह्म अहम ब्रह्मार्पणम अभी, पी लिया। उन्होंने लोहा पिघला हुआ पी लिया। अब चेला लोग बोलता है नहीं ये ब्राह्मण कुछ अलग टाइप का है ये पीने के बाद हम कोई श्लोक गाने के लायक नहीं बचेंगे। शंकराचार्य गीत में भी कहते हैं, भज गोविंदम गोविंदम भजा मुड़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुगृण करणे। भज गोविंदम गोविंदम भजा मुड़मते। वो कहते हैं अरे मूर्ख, भजन करो गोविंद का, कोरोना धर लेगा तो क्या व्याकरण बोलोगे, अच संधि हल संधि क्या करोगे उसका क्या इस व्याकरण का करोगे। डुगरुण यानी व्याकरण, मराठी में डुगरुण कुछ और हो जाएगा परिणाम डुगरुण यानी व्याकरण। इस व्याकरण का क्या करोगे, पंडिताई करके। क्योंकि शंकराचार्य के जितने फॉलोअर्स हैं वो क्या करते हैं, वो व्याकरण को लेते हैं, फिर उसमें से कुछ निकालते रहते हैं। तो बोलते ये सब ठीक है अपनी जगह, वो करो, पर यहाँ महत्वपूर्ण क्या है, भगवान गोविंद का भजन करो, वही हमारे आश्रय है। फिर दूसरे महात्मा में लिखा है, एक्चुअली कुछ इंग्लिश वर्जन में ना ये श्लोक नहीं है, इसलिए मैंने अपने हाथों में इसको लेके पढ़ रहा हूँ, क्योंकि और हिंदी में भी पहला श्लोक पूरा नहीं है, पहले वर्जन में नहीं था, दूसरे एडिटेशन में आया तो फिर कुछ चेंजेस, इसलिए मैं अपने हाथ से प्रिंट आउट लेके पढ़ रहा हूँ। गीता अध्ययनशीलस्य प्रणयाम्या परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। One who is regularly engaged in study of Bhagavad Gita and in practice of pranayam is never affected by the reactions of his past misdeeds. अगर कोई गीता अध्ययन में लगा हुआ है तो उसको पीछे जितने पाप है वो सब धुल जाएंगे। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सग्रद गीताम भसी स्नानम संसार मल नाशनम। अगर कोई नॉर्मल स्नान करता है तो दिन भर का मल निकल जाता है, और अगर कोई गीता का अध्ययन करके स्नान कर ले तो क्या हो जाएगा, संसार का ही मल निकल जाएगा। आज ही मैं महाभारत पढ़ा था, उसमें संसार का डेफिनेशन है, ये सारे एलिमेंट्स को मिला के कहा गया है सम, सार। इन सबको सार कर दोगे तो क्या बन जाएगा, संसार। मैं और आदिदेव ग्रुप पढ़ रहे थे आज सुबह, तब पता चला। गीता सुगीता कर्तव्यम किम अन्य शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादि विनिश्रिता। द भगवद गीता इज मेंट फॉर केयरफुल रिसाइटेशन, देन देयर इज नो नीड फॉर एनी अदर स्क्रिप्चर बिकॉज इट हैज डायरेक्टली एमिनेटेड फ्रॉम द लोटस माउथ ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। अगर गीता पढ़ लिया तो उसके बाद आपको कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पढ़ना है, मतलब उसमें सब कुछ दिया हुआ है। हमारे इंडिया में क्या हो जाता है ना, आधे वेस्टर्न साइकोलॉजी से अफेक्टेड है,
वेस्ट में क्या है? दिस इज द बेस्ट, वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स। वेस्ट में क्या, ये बेस्ट है, बाकी को भगा दो। उनके कंपनी में भी वर्कर जो बेस्ट है उसको रखो, बाकी को भगा दो। उनको कोई पड़ी नहीं होता, बीवी बच्चा भीख मांगे, वी डोंट केयर। तो ऐसे ये आइडियोलॉजी हम इंडियन में आ जाता है, फिर हम लोग हाँ ये शास्त्र बेस्ट है, बाकी नहीं पढ़ेंगे। कौन बोला? वो शास्त्र तब है जब बाकी शास्त्र है। तो प्रमाण कहां से लाओगे? पढ़ना सब है, लेकिन अगर कोई गीता पढ़ ले तो सारे विषय समझ में आ जाएंगे। आज हम देखेंगे कैसे सारे विषय एक साथ समझ में आ जाते हैं केवल गीता पढ़ने से। भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्रादि निश्रतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। बाय ड्रिंकिंग द गैंजेस ऑफ गीता द डिवाइन क्विंटेसेंस, बहुत ही अच्छा ट्रांसलेशन है, ऑफ द महाभारत एमिनेटिंग फ्रॉम लॉर्ड विष्णु's लोटस माउथ, वन विल नेवर अगेन टेक बर्थ इन द मटेरियल वर्ल्ड। अगर कोई गीता पढ़ ले तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। जैसे गंगा पीने पर सब पाप माफ हो जाता है, तो केवल गीता पढ़ने से पुनर्जन्म नहीं होगा। कम से कम गीता में भगवान ने खुद 10-12 बार डायरेक्ट बोल दिया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जन। जो मुझे समझ गया उसका दूसरे जन्म है ही नहीं, मुक्त हो जाएगा। सर्वोपनिषद होगा वो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। ऑल द उपनिषद आर कंपेयर्ड टू काउ। सभी उपनिषदों को गाय के समान माना गया है, और दूध निकालने वाले भगवान कृष्ण है, दुग्धा गोपाल नंदना। अर्जुन जो है वो बछड़ा है जो ले रहा है, और द ग्रेट नेक्टर ऑफ भगवद गीता इज द मिल्क, और जो गीता है वो दूध है। और जो एंड द फॉर्चुनेट डिवोटीज ऑफ फाइन थिस्टिक इंटेलेक्ट आर द एंजॉयर्स ऑफ द मिल्क। और जो श्रद्धालु भक्त हैं वो क्या है? उस दूध का आस्वादन करने वाले लोग हैं। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। वो कहते हैं अरे क्या इतना झमेला पाल के रखा है, इतने सारे उपनिषद पुराण नहीं पढ़ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, गीता पढ़ो। क्योंकि वो कहते हैं एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, अगर रखना है तो एक ही शास्त्र रखो, वो है देव के पुत्र का वाणी भगवत गीता। एको देवो, बहुत सारे देवों में प्रॉब्लम है, एक को रखो, कौन? कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, अच्छा ज्यादा मंत्र में प्रॉब्लम हो रहा है, एक ही नाम मंत्र रखो, किसका? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, और कुछ करना ही हाथ पांव से तो बस भगवान की सेवा करो, सब हो जाएगा। तो ये गीता महात्म्य है। अब हम सब जो है कुछ और पॉइंट्स हैं वो आपको लिखना जरूरी है। जो मैंने ये छठा पॉइंट भी लिखवा दिया आपको, ये 5 हो गए, ये छठा पद्म पुराण वाला है। जो ये ज्ञान है अभी जो आया हुआ है ये डिसाइप्लिक सक्सेशन में है। क्यों इसे मानना चाहिए? क्योंकि ये परंपरा में आता है। ऐसा नहीं है कि तोड़ मड़ोड़ के, ऐसा मैंने बहुत सारे आजकल आपको यूट्यूब में और फेमस स्पीकर्स मिलेंगे जो अपने आप को नायक समझते हैं, लेकिन वो पटक के भी उनको ज्ञान नहीं आता है। ठीक है, ये कोड वर्ड है, जिसको समझना समझ जाएगा ऑनलाइन। तुम लोग ज़्यादा रहते नहीं ऑनलाइन उसको समझ गया तो कुछ लोग होते हैं वो अपने आप को बहुत स्कॉलर समझते हैं, उनको लगता है गीता पे जो बोल देंगे वही सही हो जाएगा, है ना। फटाफटा इंग्लिश बोल के वो इंप्रेस करना चाहते हैं लोगों को, लेकिन उनको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता है, ना उनको परंपरा का नॉलेज रहता है, उनको ये श्लोक से वो श्लोक क्या कनेक्टेड है मालूम नहीं रहता, वो अपना ही बखान मारते हैं। तो क्या है, आजकल के मॉडर्न लोग भी हैं, उनको खुद को भी कुछ पता नहीं, कोई कुछ गीता बोलते तो ओ वाह ये स्टोरी नाइस या करके मुंडी हिला देते बैल की तरह। तो ऐसा नहीं जीना है, ठीक है। ये मूर्खों का काम मत करिए। देखिए मेरे को पसीना आ रहा है, मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ फिर भी तो ये ऐसा नहीं है, हमको परंपरा में ज्ञान लेना चाहिए। परंपरा में ज्ञान होने का एक फायदा क्या है कि आप अपने मन का कुछ नहीं बोलते, आपने जो परंपरा में सीखा है वो आप बोलते हैं। जैसे मैं गीता कुछ मेरा नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ पढ़ा रहा हूँ, प्रभुपाद जी ने अपने गुरु से पढ़ा है। करते 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 अगर आप गीता खोलते हैं, भगवत गीता, तो आपको परंपरा का ट्री मिलेगा। अगर आप गीता खोलते हैं तो आपको पूरा परंपरा का चार्ट मिलता है। देखिए यहाँ चार्ट है कि कौन किससे आया, ये ज्ञान कहां से आया। कृष्ण ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि मुह्यन्ति यत् सूरयः। अरे सब लोग मोहित होते हैं, देवी देवता भी नहीं समझ पाते भगवान को। जब भगवान स्वयं बताते हैं हृदय में, तब वो नीचे जाता है। ब्रह्मा जी ने नारद को कहा, नारद ने व्यास को, और आपको पता है मध्वाचार्य जो आदि बद्री चले गए थे और वहां से उनको व्यास जी से नाम ज्ञान मिला। तो मध्वाचार्य, पद्मनाभ स्वामी, नरहरि तीर्थ, तो परंपरा आते 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 ईश्वरपुरी के बाद चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु थोड़ा वो गौड़ीय लाइन चालू हो जाता है,
और फिर करते करते स्वामी प्रभुपाद जी, फिर हमारे गुरु महाराज, और फिर हम सब भी मिलके पढ़ रहे हैं। हरे कृष्ण। उसके बाद इस गीता को यथारूप या एज इट इज क्यों कहा गया है? ठीक है, लगता है गुरु परंपरा, ये याद रखिए। अगर आपको कभी कोई लिखने बोलता है कि गीता के ऊपर गीता क्या है इसके बारे में बताइए, तो ये सब पॉइंट्स आपको बहुत काम में आएंगे समझाने में। कहीं आप सेमिनार देने जाते हैं, आपको कोई बुलाता है कि बताइए भैया गीता क्या है, तो ये बताइए। एक बार आइंस्टाइन ने क्या किया था, रिसर्च करते उसको थियरी ऑफ रिलेटिविटी का रिसर्च करना था। उसको लगा कि कोई इंडियन को ले लेंगे, उसको गीता पता होगा, कुछ ज्ञान मिलेगा। उधर एक इंडियन को उठा लिया, इंडियन बोला मेरा नंबर कैसे लगे साइंटिस्ट के लोगों में। तो आइंस्टाइन बोला कि अरे तुमको रिलेटिविटी काल के बारे में कुछ है ना तुम्हारी गीता में, बताओ मुझे। तो बोलता है सर मुझे गीता कहाँ है वही पता नहीं। तो ये हाल है, ऐसा मत करिए, कम से कम गीता क्या है मालूम होना चाहिए। ठीक है, मैं ये वाला बोर्ड अभी रब कर रहा हूं। तो एज इट इज या यथारूप क्यों कहा जाता है? तो ध्यान से देखिए, भगवत गीता को किसको डेडिकेट किया प्रभुपाद जी ने? डेडिकेटेड टू, आप देखिएगा यहां समर्पण होता है, हर किताब का समर्पण होता है, डेडिकेटेड टू समबडी। यहां देखिए क्या लिखा है, ये इंग्लिश में ये कहा था, इंग्लिश में तो लिखते हिंदी में कहा लिखा? हाँ ये रहा, समर्पण। वेदांत दर्शन पर अति अद्भुत गोविंद भाष्य के प्रणेता श्रील बलदेव विद्याभूषण को समर्पित है। क्यों उनको समर्पित किया एज इट इज? क्योंकि ये बलदेव विद्याभूषण का कमेंट्री है। ये दो कमेंट्रीज आपको मिले तो खरीद लीजिएगा। ये है गीता भूषण जो बलदेव विद्याभूषण ने लिखा है गीता के ऊपर, हमारे परंपरा में है, और उनके गुरु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने सारार्थ वर्षिणी टीका लिखा है। तो ये गौड़ीय वैष्णव थे और ये पहले मध्य विद्वान थे जो बाद में इनके शिष्य बन गए, और इन्होंने सब समझ के इनका लेके और तात्पर्य निर्णय लेके इन्होंने ये लिखा। और इन्होंने ही वेदांत सूत्र में गौड़ीय वैष्णव का टीका लिखा है, जिसको गोविंद भाष्य कहते हैं। स्वयं गोविंद जी ने जयपुर से उनको प्रणीत किया था और उन्होंने लिखा था, वो भी हम आपको पढ़ाएंगे तीसरे चरण में। तो ये है, तो ये जो अगर आप गीता खोलेंगे, कोई भी कमेंट्री आप खोलते हैं, सेम कमेंट्री प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों में लिखा है। इसलिए प्रभुपाद जी को पूरा क्रेडिट जाता है एज इट इज लिखने का। आजकल के जो विद्वान है अपने इधर बुद्धि से निकलते हैं। एक विद्वान को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे गीता में आता है 9वें अध्याय में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। गीता में भगवान कहते हैं कि पत्ते हैं, फूल है, पानी है, ले आओ, उतना भी ले आओ, मैं खुश रहता हूँ, समर्पण करूंगा। उन्होंने लिखा है पत्रम यानी लेटर। अरे जो आदमी फल और फूल लाने का लेवल का लेटर लाने का शाही कहां से लाएगा? उतना ला सकता है तो फिर भोगी नहीं चढ़ा देगा। तो कभी कभी क्या होता है ना, आदमी अपना संस्कृत आता है इसलिए कुछ तोड़ मरोड़ के लिख देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, गीता का भाव समझना चाहिए, क्योंकि गीता केवल एक बुद्धि का चीज नहीं है, भाव का भी चीज है। अगर गीता पढ़ के आपके आंखों में आंसू नहीं आ रहा, आपको भगवान की अनुकंपा नहीं समझ में आ रही है, तो आपको गीता नहीं समझा, आप जाके वापस किसी के चरणों में बैठ जाइए। कई बार लोग बोलते हैं हाँ मुझे सब समझ गया, नहीं, फिर आपको नहीं समझा। गीता समझने के बाद समर्पण है। अर्जुन को गीता समझा तो अर्जुन ने क्या किया? समर्पण किया। हम लोग को गीता समझने में क्या करते हैं? इधर 3 स्टार लगाते हैं, गीता पंडित संपर्क करें हमको। ठीक है, तो इसलिए इसको एज इट इज कहा गया है, यथारूप कहा गया है। अब जो है ऑलमोस्ट अपने अभी और 45 मिनट्स है ना, तो मेरे को डायग्राम बनाने के लिए लगेगा अभी। तो मैं क्या करूंगा, आपको जस्ट पढ़ के सुना रहा हूं कि बलदेव विद्याभूषण ने और उनके गुरु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने और प्रभुपाद जी ने जो टाइटल्स दिए चैप्टर को, वो दिए हैं और वो क्या है बस संक्षिप्त में बताऊंगा। फिर हम हमारे 18 अध्याय का जो ओवरव्यू है उसको बनाने का कोशिश करेंगे। तो पहला अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, ऐसा प्रभुपाद जी ने बोला है। उसको सांख्य दर्शन, सैन्य दर्शन और विषाद योग, ऐसे दोनों आचार्य नाम दिया है। गीता का सार, ये मैं चाहे तो आपको भेज दूंगा, है ना, सिर्फ पढ़ के बता रहा हूँ क्योंकि मैंने लिख दिया तो ऐसे नहीं होना चाहिए, पता है नहीं। टाइटल लिख दिए जाते तो आपको पता रहेगा। उन अध्याय को नाम ऐसे क्यों है ये आपको मालूम होना चाहिए। बस मैं आपको ये बाद में इसका वो बना के भेजा दूंगा, फोटो खींच के।
ब्रॉडकास्ट में डाल देंगे। हाँ, गीता का सार, दूसरा अध्याय का नाम है गीता का सार, क्योंकि भगवान ने पूरा गीता का ज्ञान उसमें दे दिया था। और उसको बलदेव विद्याभूषण कहते हैं सांख्य योग, और विश्वनाथ चक्र ठाकुर उनके गुरु कहते हैं आत्मना विवेक योग। क्या आत्मा है, क्या अनात्मा है, उसको समझने का दिमाग। तीसरा अध्याय है कर्मयोग, और सबने उसको कर्मयोगी कहा है। चौथे अध्याय को दिव्य ज्ञान कहा गया है, और उसको इन्होंने ज्ञान विभाग योग और ज्ञान प्राप्ति उपाय योग ऐसे नाम दिए हैं। पांचवा है कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्म, और अन्यों ने कहा है कर्म संन्यास योग, ब्रह्म ज्ञान योग, उसमें वो है। छठे अध्याय को ध्यान योग, और किसी ने उसको अष्टांग योग भी कहा गया है। और सातवां है भगवत ज्ञान, और उसको विज्ञान योग या भगवत ज्ञान विज्ञान योग भी कहा गया है। आठवां का टाइटल है भगवत प्राप्ति, तो कई आचार्यों ने उसको नाम दिया है तारक ब्रह्म योग और योग मिश्र भक्ति योग। आप चिंता मत करें, नाम अलग नहीं है, वो एक ही है, वो उस लैंग्वेज में है और ये इस लैंग्वेज में है लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। 9वां अध्याय परम गुह्य ज्ञान, क्योंकि एक्चुअली आप लोग नोट्स बना रहे हैं इसलिए मैं दे रहा हूँ, नहीं तो मैं स्किप करके आगे जा सकता हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि कुछ आपका छूट जाए मेरे टाइम शेड्यूल की वजह से। परम गुह्य ज्ञान 9वां अध्याय, और उसको राजगुह्य योग अनन्य भक्ति योग भी कहा गया है। 12वां अध्याय जो है उसको 10वां अध्याय उसको श्री भगवान का ऐश्वर्य कहा गया है हमारे प्रभुपाद जी के गीता के वर्जन में, और अन्यों ने उसको विभूति योग कहा गया है। 11वां अध्याय विराट रूप है, और अन्यों ने उसको विश्वरूप दर्शन योग कहा गया है। 12वां अध्याय भक्ति योग सबने कहा है, बस विश्वनाथ ठाकुर उसको सुसाध्य भक्ति योग कहते हैं, मतलब आराम से आप कर सकते हो। 13वां अध्याय जो है वो है पुरुष प्रकृति तथा चेतना, और बाकियों ने कहा है प्रकृति पुरुष विभाग योग, इन्होंने कहा है प्रकृति पुरुष विवेक योग। मतलब जैसे बलदेव विद्याभूषण विभाग कर देते हैं, डिवीजन, और जो हमारे विश्वनाथ चक्र ठाकुर है वो विवेक, थोड़े इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। 14 अध्याय है प्रकृति के 3 गुण, और उसी को इन्होंने कहा है गुणत्रय विभाग योग। 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग, और बाकी सबने इसको पुरुषोत्तम योग ही कहा है। 16वां अध्याय है दैवी तथा आसुरी स्वभाव, और उसको दैव असुर संपद योग कहा गया है। 17वां है श्रद्धा के विभाग, और उसको कहा गया है श्रद्धा त्रय विभाग योग, और इन्होंने कहा है सात्विक श्रद्धा योग। 18वां है उपसंहार संन्यास की सिद्धि, और बाकियों ने कहा है मोक्ष योग और प्रपत्ति योग। तो ऐसे आपको वो मिलेगा डिवीजन। अब हरे कृष्णा, अब जो है एक पार्ट हमारा खत्म हो गया, अब पार्ट 2 में हम जाएंगे। अभी जो हम जाएंगे, रुमाल है चलो, हरे कृष्ण। तो अब जो है हम पूरे 18 अध्याय को ऐसे पढ़ेंगे, एक डायग्राम में, केवल एक डायग्राम में सब समझ में आ जाएगा आपको, और आपको आश्चर्य होगा कि पूरा गीता पढ़ने की जरूरत नहीं। इसलिए अभी आप अपने सामने गीता रखिए, और मैं जैसे जैसे खोल के बताऊंगा वैसे आपको पूरा 18 अध्याय अभी का अभी खत्म हो जाएगा। एक्चुअली इसके बाद आप क्लास नहीं भी अटेंड करेंगे तो भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़िए, क्योंकि और भी अंदर में बहुत कुछ हम बताएंगे। ठीक है, मैं इसको पोज देता हूँ, मैं जस्ट चेक करूंगा कौन सा बोर्ड अच्छा दिखता है, तो एक में बना पड़ेगा, नहीं तो दोनों मिला के बना सकते हैं। इधर वाला ठीक है। हरे कृष्ण। उसके लिए देखिए, ये मैंने ड्राइंग बुक में बनाया हुआ है, ये मैंने मेरे एक बार लेक्चर में भी दिया था, और थोड़ा बहुत मैंने इसका पैटर्न चेंज करके सिंपल करके रख दिया है। तो ये अगर आपको समझ गया 5 चीजें, उसके बाद आपको फिर कुछ भी समझने का जरूरत नहीं है। मतलब इसके बाद आप सारे उपनिषद पढ़ सकते हो, सारे वेदांत सूत्र पढ़ सकते हो, सारे सूत्रों को पढ़ सकते हो, सारे आप जितने स्क्रिप्चर्स हैं उसको इजीली पढ़ सकते हो, क्योंकि ये स्क्रिप्चर इसी 5 लैंग्वेज में बात करते हैं। जनरल लोग पढ़ते हैं यहाँ ये लिखा था वहाँ लिखा था, समझ में नहीं आता है, लेकिन ये पढ़ने के बाद आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये मेरे ऑडियंस ने एक बार पहले भी सुन लिया है, आप लोगों ने भी बहुत लोगों ने पहले सुन लिया है, लेकिन आज मैं फिर भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये पढ़ने के बाद ही आपको गीता समझ में आएगा।
इसमें कलर चौक दिखता है नहीं तो हाँ छोड़ दो, अभी ये लिखता हूँ फिर कुछ डायग्राम मान। तो अब गीता जो है ये 5 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है। कौन से 5 सब्जेक्ट? मैं दोनों कोड यूज करता हूँ, ठीक है ना, अच्छा रहेगा। दिखता है पर दिखता है नहीं, ये यूज करो, ये ठीक रहेगा ना, ये यूज करते हैं। एक्चुअली मैं दोनों कोड यूज करूंगा ताकि अपने को काम आए, ठीक है। हाँ, ईश्वर जीव प्रकृति एक याद रखिए, ये पूरा डायग्राम आप अपने एक पेज पे बनाइए, जैसे मैंने यहाँ बनाया हुआ है, देखिए ये आपको दिख रहा है, ये ऐसे एक पूरे पेज पे बनाइए। मैं पूरा बोर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा कम भी गिर सकता है। अच्छा, जो श्लोक में बोलूंगा वो खोल के रखना, ठीक है, पर तुम लोग बोल देना। हाँ, तो अब ये इनको कहते हैं 5 सब्जेक्ट्स। अगर आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो ये मिलेगा। इंग्लिश में इसको कहते हैं, ईश्वर को ईश्वरी कहेंगे, ईश्वर। प्रकृति को मटेरियल नेचर भी कहते हैं, कर्म को कर्म ही कहते हैं, काल को टाइम कहते हैं, टाइम फैक्टर या काल इंग्लिश में टाइम लिखते हैं, और जीव को कहा जाता है लिविंग एंटिटीज। जो लोग इंग्लिश में पढ़ रहे हैं उनके लिए, फॉर दोज हु आर स्टडिंग इन इंग्लिश, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड ईश्वर मीन्स द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, सो इट कम्स एज ईश्वर। जीव मीन्स द लिविंग एंटिटी, Prakriti means the material nature, karma means the actions and reactions, and Kala means the factor of time, the invincible time. तो ये 5 चीजें हैं। अब क्या है, इस पूरी दुनिया में जितना भी चीज आप देख रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, सब इन 5 के अंदर है। इसके 5 के बाहर कुछ नहीं है। इन 5 को जो समझ गया वो इस संसार को समझ गया, वो उस संसार को भी समझ गया, वो गीता समझ गया, वो पुराण समझ गया, वो इतिहास समझ गया, वो सारे सूत्र समझ गया। इसलिए इस लेक्चर को ज्यादा सीरियसली सुनिए, और ये समझने के बाद मैं सच में कह रहा हूं, आपको कोई डाउट नहीं है, आप खुद गीता वो सब खोल के पढ़ सकते हैं। देखिए, ईश्वर कौन है? जो सुप्रीम कंट्रोलर है। ईश्वर किसको कहा जाता है? ईश्वर यानी कंट्रोल। तो हम और आप भी ईश्वर हैं, लेकिन हम और आप कैसे? छोटे ईश्वर हैं, यानी छोटे कंट्रोलर है। मेरा कंट्रोल इस हाथ पे है, इस बोर्ड पे है, ज्यादा इस रूम में है, इस कैमरा पे है, 2-3 चीजों पे। मैं पूरा धरती तो उठा नहीं सकता, मैं पहाड़ नहीं उठा सकता, साउथ इंडियन हीरो की तरह मैं ट्रेन भी नहीं रोक सकता, है ना? ये सब मुश्किल है। हाँ? या यहाँ से ऐसा हार्ट फेंक दिया, वो सीधा जाके ऑपरेशन में जाके धड़ 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 चालू हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता मेरे से। तो हम सब क्या है? कंट्रोलर हैं, लेकिन छोटे कंट्रोलर हैं। तो ये ईश्वर कौन है? जो सुप्रीम कंट्रोलर है। हाँ? जो सुप्रीम कंट्रोलर है, जो सभी को कंट्रोल करता है। ठीक है। अब जीव क्या है? तो जीव लिविंग एंटिटी है, यानी हम जो भी चलता है, बोलता है, दोज हु आर थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, कॉन्शियस, जो चेतन है, जागृत है, वो जीव का सिम्टम है। इस संसार में जो भी दिखता है, हिलते डुलते, समझ लो जीव है। और जीव भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसका हम लोग बाइफर्केशन देखेंगे। अभी पहले 5 समझ लेते हैं, फिर बाइफर्केशन में जाएंगे। प्रकृति क्या है? तो भगवान का नेचर, भगवान का स्वभाव। बोलते ना, अरे इसकी प्रकृति ही ऐसी है। किसी को बोलो इसको आलू नहीं खाना है, अरे इसकी प्रकृति ऐसी, आलू खाते इसको पेट में गड़बड़ हो जाता है। किसी को बोलो अरे इसको रसगुल्ला दो, अरे इसको मिठाई बहुत पसंद, इसका प्रकृति ऐसा है, स्वभाव ही ऐसा है, मिठाई में भाग जाता है, खाने लगता है। हाँ? अरे ये बहुत झूठ बोलता है, अरे इसका स्वभाव ही ऐसा है, प्रकृति, स्वभाव। तो हमारा स्वभाव तो अलग हो जाता है, लेकिन भगवान का जो
स्वभाव है या प्रकृति है वो दो प्रकार की है। एक है परा प्रकृति और एक है अपरा प्रकृति। क्योंकि हम गीता से अभी समझने का प्रयास करेंगे तो परा प्रकृति का जो वर्जन है वो सिर्फ एक लाइन में लिख देंगे, ठीक है, लेकिन अपरा को ज्यादा समझने का प्रयास करेंगे, यानी इधर वाले नेटवर्क को। क्योंकि हम यहाँ है ना, अगर हमको जेल खोल के जाना है, जेल तोड़ के, तो जेल का सिस्टम समझना होगा। ऊपर वाला सिस्टम तो खुलने के बाद देख ही लेंगे। हाँ, आपने वो इंग्लिश में मूवी देखा होगा ना, शॉशैंक रिडेम्पशन, देखा है तुम लोग? तो उसमें जेल तोड़ के जाता है, देखा ना, होल तोड़ के निकल जाता है उस साइड से, बड़ा टंकर ड्रेनेज से निकल जाता है। तो इस संसार से निकलना कैसे है वो समझने के लिए संसार में कहाँ क्या क्या है और क्या क्या हमको पकड़ सकती है, क्या क्या हमको छोड़ सकती है, वो देखना है। तो ये जो प्रकृति की बात हो रही है, ये भगवान की भौतिक प्रकृति की बात हो रही है, माया शक्ति की बात हो रही है। और ये माया शक्ति किससे बनी है, क्या क्या चीज है, ये यहां हम समझने का प्रयास करेंगे। कर्म जो है वो क्या है, बंधन है, क्या है, वो समझने का प्रयास करेंगे। और जीव क्या कर रहा है वो समझने का प्रयास करेंगे। अब मैं पहले क्या करूंगा, इन पांचों को जोड़ देता हूं, फिर इन पांचों के टुकड़े टुकड़े बना के फिर उनको जोड़ूंगा, हर एक क्या कैटेगरी है, तो थोड़ा धीरे से, ठीक है। और चलो तो बहुत सारा कलर है। हरे कृष्ण। अगर आपको कलर चॉक नहीं दिखा रहा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, तो हम लोग कैंसिल कर देंगे। इनके कनेक्शन में रेड चॉक से ले रहा हूं। भगवान कहते हैं ये प्रकृति किसकी है, मेरी है। कौन सा श्लोक है? दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेधाम तरद्दिते। और मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्दि परिवर्तते। हाँ, तो 7वें अध्याय के 13-14 श्लोक में आ जाएगा। ये जो लिंक है ये 7वें अध्याय के 13 और 14 में आएगा। पढ़ो तो 13-14 क्या है? कोई गीता खोलो फटाफट, मैं अभी दो तीन काम नहीं कर सकता। चलो भाई, एक आदमी सिर्फ खोलो, बाद में जल्दी करो फटाफट। 7वें अध्याय का 13-14 बोलिए, जल्दी श्लोक गाइए फटाफट, टाइम कम है। खोलो रे, जल्दी खोलो। 7वें अध्याय का 13-14 आप लोग को इसलिए दे रहा हूं, समझेगा। उधर भी वो लोग खोलने में टाइम लगा रहे होंगे ना, ऑनलाइन वाले भी। त्रिभी गुणमये, हाँ, त्रिभी गुणमयी सर्वम इदम जगत मोहितम ना भी जानाति मामेद्य परम अव्ययम। ऐसा गुणमयी, हाँ ऐसा बोलना, पीछे चल माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेधाम तरन्ति थे। आ गया? ईश्वर और प्रकृति का संबंध समझ में आ गया? अभी एक श्लोक नहीं है, ये एक श्लोक सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए उठा के डाल दिया, कनेक्शन समझाने के लिए। आप तो बाद में इसमें जब पढ़ते जाइएगा तो इसमें और श्लोक लिखते जाएंगे, लेकिन मेरा डायग्राम भर जाएगा, बोर्ड भर जाएगा, आप कंफ्यूजन में जाएंगे, इसलिए मैं एक एक या दो लाइन में दे रहा हूं, ठीक है। अब ये जीव जो है ये किसका है? अपने आप आ गया क्या? कहां से आया जीव? कहां से आया? ईश्वर से। बोलिए, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि दर्शति। क्षर अक्षर एवच, मेरे जीव हैं वो क्या है? क्षर अक्षर भी हैं। अपरेयामितस्तु अन्यम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूत महाबाहो येदम धारयते जगत। और वो प्रकृति के जगह में एक संघर्ष कर रहा है, जो कि पिछला श्लोक बोला ममैवांशो। वो कितना है? मेरे को लगता है 15.7 है ना वो। हाँ बोलू, हाँ खोलिए, आप लोग भी ऑनलाइन वाले भी खोलिए। 15.7 वही है ना? हाँ। और 7.5 क्या है? वही ना, अपर्याम। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, भूमिरपोन लो वायु, 7.4 में बोलते हैं, भूमिरपोन लो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारेति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। हे अर्जुन, मेरी जो ये प्रकृति है वो किससे बनी है? स्थूल धातुओं से बनी है और सूक्ष्म धातुओं से बनी है
वो मिलके 8 हैं। कितने हैं? 8। स्थूल में क्या क्या है बोलिए? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। हाँ, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, ठीक है। अर्थ ये वही है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जल, यही है वो। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। खोलिए आप लोग जो ऑनलाइन हैं, उन लोग भी 7.4 खोलिए, अपने गीता में देखिए क्या लिखा है। और ये हुआ माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो। ये सूक्ष्म धातु है, ये स्थूल धातु है। तो भगवान 7.4 में बोलते हैं कि ये जो प्रकृति है मेरी, उस ऐसी बनी हुई है। भूमि, अपो, अनलो, वायु, खम, मनो, बुद्धि एव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। ये 8 आइटम से बना हुआ ये माया का जाल है। ये प्रकृति क्या है? माया का जाल है। क्यों? जो लोग भगवान से भिन्न होना चाहते हैं उनके लिए है। लेकिन अब कैसे बता रहा हूं। अब जीव जो है वो क्या है? लिविंग एंटिटी है। अब जीव 2 प्रकार के हैं। जीव कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। क्षर और अक्षर। 15वें अध्याय में आता है ना। बोलो श्लोक नंबर निकाल। मुझे लगता है 15.11 है। क्या नहीं, 15-11 नहीं हुआ, 15 पॉइंट उसमें है। देखो मैंने उसको यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया। जीव का कैंसर डायग्राम बनेगा ये। 15वां का 16 है ना। श्लोक पढ़ो जोर से। द्वाविमा पुरुषो लोके भाविमो पुरुषो लोके क्षर अक्षरे वचा। आगे क्षर सर्वाणि भूतानि। तो ये 2 प्रकार के हैं, क्षर और अक्षर। क्षर यानी जो फॉलिंग है या फॉलन है, और अक्षर है जो जिनका पतन नहीं है। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं। क्षर अक्षर लोगों कंफ्यूज होगा, तो मैंने एक नया स्टाइल बनाया है ऐसे। एक है बद्ध। क्या है? बद्ध जीव और मुक्त जीव। अभी याद रखिए, मुक्त जो है वो 2 प्रकार के हैं। एक जो ऑलरेडी भगवान के धाम में रहते हैं वो मुक्त हैं। जो भगवान का धाम है उसका पूरा वर्णन आपको यहां मिलेगा। भगवान का धाम का वर्णन कौन से इसमें मिलेगा? भगवान का धाम कौन से श्लोक में? देखो, हाँ, 15वां अध्याय 6वां श्लोक खोलो। 15.6 खोलो। भासेते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। 8:21 खोलो। आप सब भी खोलिए, ऑनलाइन में भी सब लोग खोलिए। आपको पता चलेगा कैसे गीता संपूर्ण आपको यहीं पता चल जाएगा। अभी उसके बाद कुछ बचेगा नहीं। आपके टेक्स्ट बुक नहीं होगा, ये लीजिए, इसमें मिलेगा। मिला? 8:21 पढ़िए। अव्यक्ताक्षर इत्युक्त परमाम गति। ट्रांसलेशन पढ़िए। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम। वही मेरा परम धाम है। समझा? तो 8:21 में भी, और ऐसे आपको मिलेंगे बहुत सारे वर्सेस हैं। मैं आपको की वर्सेस दे रहा हूं, ठीक है। अब ईश्वर को समझ लिया हमने। जीव के 2 प्रकार समझ लिए, मुक्त और बद्ध। काल को अभी ऐसे ही छोड़ते हैं, कर्म भी फिलहाल छोड़ते हैं। ईश्वर को अभी कंप्लीट समझते हैं, ठीक है। ईश्वर के बारे में गीता में क्या क्या दिया हुआ है। अब ईश्वर के जो, अभी यहां मैं और बता रहा हूं ईश्वर का, ठीक है। अवतार हैं। क्या है? अवतार है। फिर क्या है? विभूति है। क्या है? भगवान की विभूतियों के बारे में बताया गीता में। भगवान कौन है, क्या करते हैं, और भगवान की भक्त वत्सलता के बारे में बताया, ठीक है। भक्त वत्सल, ठीक है। ये इधर से ही कनेक्टेड है। तो अभी कैसे इसको, ये इधर से ही कनेक्टेड है, ठीक है। अलग नहीं है। अवतारों के बारे में कहाँ लिखा है बताइए?
4.5 से 9 बोलिए। रोहिणी में बैठी तानी जन्मानी तव चर्दनी तानी यहाँ वेद सर्वाणी ना तम वेद परम तपो अजो अपि शन व्यायात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक है। भगवान नियंत्रण करने वाले हैं सबके ऊपर, इसका भी श्लोक है, ठीक है ना। भगवान नियंत्रण करने वाले हैं सबके। देखो अवतार का श्लोक मिला। विभूति देखिए 7वें अध्याय का 8 श्लोक से 12 श्लोक है। 7वें अध्याय का 8 श्लोक से 12 श्लोक विभूति, और 10वें अध्याय का 19 श्लोक से 42 श्लोक भगवान कहां कहां है, किस किस रूप में इधर मैनिफेस्ट होते हैं, सब दिया हुआ है। और लोग पूछ रहे वेयर इज गॉड, आई डोंट नो, देन रीड दिस। यहां है सब, यहां मिलेगा। कहां छुप गया तुम्हारा भगवान, यहां कोरोना हो रहा है, वही कोरोना भेजा है। टाइम आ गया सफाई का। पाप करोगे तो धोएगा। जाएंगे सब, हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, लेकिन जाने से पहले कैसे जाना है वो पढ़ के जाना। पाप करेंगे हम सब और बिल फाड़ेंगे भगवान पे। गो हत्या हो रही है, हमने चुप बैठे। हाँ, मर्डर क्राइम हो रहे हैं, चुप बैठे। करप्शन हो रहा है, चुप बैठे। गीता भागवत कोई नहीं पढ़ रहा है, चुप बैठे। जब कोरोना गया तो क्यों चिल्ला रहे थे? नहीं चिल्लाना चाहिए ना, तभी चुप बैठो। नहीं भी बैठोगे तो सरकार चुप बैठा ही देती है। ठीक है। भक्त वत्सल के जो श्लोक हैं, कहाँ कहाँ भगवान ने भक्त वत्सलता दिखाई है, वो यहाँ पे मैंने आपको 10वें अध्याय के 9 से 11 श्लोक में बताया है। 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया है। 12वें अध्याय के 13 से 20 में बताया है। देखिए भगवान को समझिए। भगवान ने जो गीता कहा है ना, उनको अपना कोई प्रदर्शन नहीं। कई लोग बोलते रहे, कई क्या भगवान आपके हर बार में अपने बारे में बताते हैं। अरे वही सर्वे सर्वे, तो वो नहीं बताएंगे तो और कौन बताएगा। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं। 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तेषामेवानुकंपार्थम, बोलिए, अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई प्रेम से मेरा प्रयत्न भी करता है और इतना बुद्धिमान नहीं है, इतना शक्तिशाली नहीं है, तो भी मैं उसे पर्सनली फिर भी उसके हृदय में दीपक जैसे जल के उसे ज्ञान दे देता हूं। तो भगवान स्वयं बहुत दयालु हैं और वो दया कर रहे हैं, तब हमको ये सब समझ में आ रहा है। नहीं तो एक्चुअली वेद जो है ये कोई रट्टा वाला चीज नहीं है कि आपने रट्टा मार दिया और हो गया। वेद एक्चुअली इट इज सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन। आपको साक्षात्कार जब तब तक नहीं होगा जब तक आप उसको अपने जीवन में नहीं उतारोगे। आप अपने कर्तव्यों को नहीं करोगे तो नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि हाँ मैं बस पढ़ लिया हूं, मेरा हो गया, नहीं, आपको उसे जीवन में उतारना होगा, तब आपके जीवन में बदलाव होगा। नहीं तो हम वही के वही जैसे आए थे वैसे बन के फिर मृत्यु के बाद चले जाएंगे, फिर वैसे ही जीवन जीना होगा। ठीक है, ये हो गया। अब ईश्वर के नियंत्रण की हम बात करेंगे कि भगवान ऐसा नहीं कि कंट्रोल छोड़ देते हैं। तो कंट्रोल का कौन सा श्लोक है, किसको याद है? देखो जी 15 से 15.12 से 15 क्या है? 15.15 तो सबको मालूम है ना। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनम् च वेदै च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। अरे अर्जुन, मैं ही हूं, मैं ही तुम्हारी यादाश्त हूं, मैं ही तुम्हारी बुद्धि हूं, मैं ही तर्क हूं, मैं ही हूं वो जो सब करता हूं। और वेदों के अंत में भी तुम मुझे ही, मैं ही जानने योग्य हूं, और वेदों का कंपाइलर भी मैं ही हूं। ये तो जिसने बनाया वो अपने बारे में ही बता रहा है, तो पढ़ो और समझो। ठीक है, ये नियंत्रण वाला चीज है। और भी एक श्लोक है, और भी है बहुत सारे, और आप ले सकते हो। 15.18 भी है, 15.18
ऐसे बहुत सारे वर्सेस मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये कनेक्शन है ईश्वर के बारे में। प्रकृति के बारे में हमने देख लिया कि स्थूल है और सूक्ष्म है। अब क्या है, ये प्रकृति भगवान ने बनाई क्यों? सवाल ये आता है कि इनका अपना धाम है, वैकुंठ है, जिसका इतना वर्णन आपने यहां किया है, और असंख्य चिंतामणि धाम कहते हैं, वहां पे सब खुश हैं। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्रशत संभ्रम से विमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वहां किसी चीज की कमी नहीं। आपने बोला मैंगो जूस हाथ में, आपने बोला आज मुझे नाचना है, एकदम डांसिंग मूड आ जाएगा। यहां बोला पैसा चाहिए, ठाड़ करके पिताजी मारते जा कमा के ला, ठीक है। यहां उल्टा होता है। यहां बोलते हैं अरे वो लड़की पसंद है, तब तो उसका बॉयफ्रेंड धप्पा धप मारता, नहीं चाहिए, ब्रेकअप। यहां कुछ भी चाहिए तो हार्डवर्क। यही माया का खेल है। ये प्रकृति उन लोगों के लिए बनाई है, माया ठगनी शक्ति है। जो जीव भगवान को छोड़कर विमुख हो जाते हैं, ये दोनों को विमुखी कहा गया है। जो उधर के मुक्त है उनको अभी हम नहीं गिन रहे हैं, ये दोनों भी समझिए। मुक्त कौन है हम समझाएंगे आपको। ये जो भी है, ये जब भगवान से विमुख हो जाते हैं, जैसे आप सूर्य को देख रहे हैं तो आपको परछाई नहीं दिखाई देता, लेकिन सूर्य से पलट जाएगा आपको परछाई दिखता है। वैसे आप भगवान की तरफ हैं, आपकी चेतना, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भगवान से पलट जाइएगा, अपने आप को केंद्र बिंदु बनाइएगा, तो परछाई से खेलना पड़ेगा। और आप तब तक, इसलिए प्रकृति को कहते हैं प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। हाँ, प्रतिबिंब। इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन भी आप लिख सकते हैं, दोस्तों, राइटिंग इंग्लिश। प्रतिबिंब कौन से श्लोक में आता है? बोलो मेरे पीछे। ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। जब हम 15वां अध्याय सीखेंगे तो आपको पता चलेगा। इस संसार को उल्टा पेड़ कहा गया है। क्या कहा गया है? उल्टा पेड़। आप बोले उल्टा पेड़ कैसे हो सकता है? उल्टा पेड़ होता है छाया। जब पेड़ की परछाई पानी में गिरती है तब कैसे दिखता है? तो 15वां अध्याय के पहले श्लोक में ही भगवान कहते हैं ये संसार कैसा है? यहां हर कुछ रिफ्लेक्टेड है, ओरिजिनल में नहीं है। लेकिन रिफ्लेक्शन का एक गुण क्या होता है कि वो ओरिजिनल जैसे ही दिखता है। जैसे चाइनीज माल होता है। अभी चाइनीज लोग रॉकेट लॉन्च किए, वो कहीं जाके पानी में गिर गया, तो इंडिया वाले को भी डरते हैं। इनको पहले मालूम है कि ये चाइनीज रॉकेट है, ज्यादा थोड़ा फुस मारता फिर गिर जाता है। चाइनीज माल ले लो, चाइनीज फोन ले लो, है ना, कुछ भी ले लो चाइनीज, वो फुट फाट के खराबी होना है। तो वैसे ओरिजिनल एक है और डुप्लीकेट एक, चाइनीज में डुप्लीकेट एक है, वो तो समझाने के लिए है। तो ऐसा नहीं, अभी चाइना में भी बहुत सारे भक्त बन रहे हैं, बेचारे बोलेंगे प्रभु हमारे बारे में बोल रहे हैं। ऐसा नहीं, हम उनके प्रोडक्शन के बारे में बोल रहे हैं। तो इसको कहते हैं प्रतिबिंब। जैसे आपको इधर एक डायग्राम बना तो समझ आएगा। जैसे ये पेड़ है और ये उसकी परछाई है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम, एक आदमी क्या कर रहा था, एक आदमी था वो तालाब के पास बैठा था, उसको चमकते हुए दिख रहा था, तो उसके अंदर झांक मार रहा था तो सोना निकल नहीं रहा था, उसको लगा सोना है। बाद में उसका परेशान हो गया, नहीं मिल रहा है सोना। तो एक साधु बोले भाई क्यों परेशान हो? तो बोलते देखिए ना, मैं तब से यहाँ देखिए चमक रहा है, मैं लाने जाता हूँ तब तक गायब हो जाता है। अरे मूर्ख, बोले सोना वहां नहीं, पेड़ पे टंगा हुआ उसकी परछाई है। तो सुख कहाँ है? सुख भगवान के पास है, धाम में। हम खोज कहाँ रहे हैं? यही माया है, यही ठगिनी शक्ति है, यही भगवान की शक्ति जो हमको फंसाती है, यहां पे रखना चाहती है, आपको फंसा के रख देना चाहती है। किसको? जो भगवान से विमुख हो चुके हैं। जो सम्मुख है वो तो खाली है, उनको गीता पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। गीता आपको, मुझे, सबको पढ़ने की जरूरत है। बार बार याद दिलाना होगा। चाणक्य पंडित बोलते हैं स्मर नित्य नित्यताम, इस संसार के अनित्य रूप को हमेशा स्मरण करो, और नहीं तो गड्ढे में गिरते रहोगे। पुनः पुनः जाना होगा जन्म। शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। हे प्रभु, मेरे को पुनः पुनः जन्म मृत्यु नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? केवल आपकी भक्ति चाहिए, और मुझे पार कर दो, बस हो गया। तो
अब जो ईश्वर है उन्होंने ये प्रकृति बनाया है इन लोगों के लिए। ये वो बदमाश लोग हैं जो पढ़ाई नहीं करते, तो पप्पा ने ट्यूशन टीचर रख दिया है। वो बोलते बेटा फीस तो मैं लेती हूं, अब मार तो तू खाएगा। तो प्रकृति क्या करती है, वो इन 3 गुणों के माध्यम से अलग अलग रूप बनाती है। जैसे आपका ये शरीर है, वो किससे बना हुआ है? ये 8 चीजों से बना हुआ है। इसका हम स्टडी करेंगे जब वो अध्याय में जाएंगे। इन 8 से बना हुआ है। आप हमारा मृत्यु हो जाता है, शरीर को जला दिया जाता है, क्या निकलता है? इतने बड़ी शरीर का इतना खाक। इसका मतलब इतना ही मट्टी था, बचा हुआ क्या था? अग्नि था, वायु था, जल था, सब निकल गया। इसको और भी जलाओगे तो और कम हो जाएगा। तो धातु कहां से कैसे आते हैं हम भागवत में भी पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी समझिए कि इनसे बना हुआ है। तो ये छाया शक्ति है, ये है नहीं, लगती है, इसलिए बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये बुलाएगी, कम हियर, बोलेगा नाउ कृष्णा, ओनली कृष्णा। ठीक है, ये प्रकृति का खेल है। क्या करती है? ये सुंदर सुंदर रूप धार के बुलाएगी, आप इसके पीछे जाइएगा। अब देखिए हमारा डब्लू भी फंसा हुआ है उसमें। ये बुलाती है। पैसा टर करके, हमारे शिक्षा गुरु बोलते थे कि अरे पैसा ऐसा चीज है मुर्दा भी मुंह खोल देता है। कनक कामिनी, पैसा, सौंदर्य। चैतन्य महाप्रभु कहते न धनम न जनम न सुंदरिम, न धन चाहिए न जन चाहिए। 4 फॉलोअर मिल गए तो सब लोग हाथ दिखा करते हैं, अरे हाँ 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 भैया। फिर समय आता है, मर जाता है। एक्टर लोगों का एक टाइम चलता है जब उनको ऑलमोस्ट लोग भगवान मानते हैं, पहले कुत्ता भी नहीं पूछता है। एक्चुअली वो उस डिप्रेशन से मरते हैं। पैसा तो बहुत रहता है। हाँ, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर होते हैं, एकदम दादागिरी करते हैं, वो बंद करो, ये करो, और रिटायर होने के बाद लोग ये रिटायर्ड ऑफिसर है, भगावत। कोई नहीं पूछता है। तो इस संसार में माया क्या करती है? पूरा हवा बनाती है, अब फट करके फोड़ देगी। अब समझे? वो आपका इतना हवा कर देगी, आपको लगेगा हम ही हैं। शादी में दूल्हा को देखे हैं घोड़े पर आज सब लोग ढोल बजा रहे, टांग टकर टांग टकर टांग टकर टांग 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 टांग, जोर जोर से बजाते। मालूम है क्यों? क्योंकि जो बकरा को काटने के ले जाते हैं ना, तो बहुत जोर जोर से नगाड़ा बजाते ताकि उसको दर्द कम हो। और वो एक ही दिन बेचारा खुशी मनाता है कि आज मेरा शादी है, आज तो पूछ रहा है कोई मेरे को। उसी दिन बेचारा मेकअप करता है। हाँ, वो लड़की भी उस दिन मेकअप में रहती है। बाद में बोलते हैं अरे कल कोई और थी, ये आज कौन है घर पे? बोले ये मैं ही हूँ। एनीवे, जो शादी करते हैं उनको ये सब पता है ज्यादा। हम लोग तो सिर्फ थियरी में बता सकते हैं फिलहाल। तो ये क्या है? रिफ्लेक्शन थियरी है। ये प्रकृति क्या है? रिफ्लेक्शन है। टाइम 10 मिनट हो जाएगा, टाइम पे खत्म करना है। तो इसको हम लोग डिटेल वाले पढ़ेंगे। तो प्रतिबिंब है और ये 3 गुणों से बना है, जो मैंने आपको बताया। ये 3 गुण है, सत्व, रज और तमः। ठीक है, ये 3 गुणों से बने हुए हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुणों से बने हैं और इसका प्रमाण आपको मिलेगा। ये जो है 14वां अध्याय, 17वां अध्याय और 18वां अध्याय से 1 से 45। ठीक है, इसमें आपको मिलेगा ये तीनों का डिटेल। अभी समय कम है और मेरे को अभी ये खत्म करना है। ठीक है, अब जो है हम जीव के पास आते हैं। तो जीव 2 प्रकार के हैं, बद्ध भी हैं और मुक्त हैं। तो ये एक्चुअली है सब इधर आए हुए। इनमें क्या है, अगर आपका ये हो गया होगा थोड़ा, मेरे को डायग्राम में तो बद्ध में 2 हैं, 2 प्रकार हैं। बद्ध में कौन से 2 प्रकार हैं? दैव और असुर। क्या है? दैव मत लिखो, सुर लिखो। सुर और असुर। और जिनका शादी हो गया उनके लिए ससुर, है ना? सुर यानी दैवी गुणों वाले और असुर यानी आसुरी गुणों वाले, ज्यादा बंधन कारक। आसुरी गुण मतलब और बंधन, आसुरी गुण मतलब तमोगुण और रजोगुण से प्रभावित, और सुर मतलब जो दैवी गुणों से प्रभावित ऊपर जाएगा। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, अधो गच्छन्ति तामसा, मध्य तिष्ठन्ति राजसा। जो राज में है वो विजय सैंडविच वाला बीच में रहेगा, तो तमो वाला नीचे जाएगा। तो असुर क्या है ना, हमेशा तमोगुणी चीजों के आधार में जीते हैं वो जीव। और जो जीव सत्वगुण का अवलंबन करते हुए निकलने का प्रयास करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो सुर जो है, ये 16वां अध्याय लिख लीजिएगा।
16 चैप्टर, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो सुर जो है, ये बद्ध जो है धीरे धीरे वो जो सुर है, सॉरी यहाँ पे बद्ध करेंगे, जो सुर है वो धीरे धीरे कहाँ जाएगा, उसका उद्धार होगा ना, वो कहाँ जाएगा, वो मुक्त की तरफ जाएगा, ठीक है। और जो मुक्त की तरफ जा रहा है तो आपको जैसे इसमें आपको इसमें मिलेगा 7.7 में मिलेगा, खोल रहे 7.7 जल्दी। और तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 8वां अध्याय इसके ऊपर है, कैसे जाना है। वैसे पूरा गीता ही है कि आपको इस अवस्था से इधर आके इधर जाना है, ठीक है। हाँ, नहीं वो 7-7 नहीं है, तो कुछ और गलती से लिख दिया मैंने। 7-7 तो यहाँ है, मई सर्वम इदं प्रोक्तम। 7-7 जो है ऊपर है, ईश्वर के बारे में, ये जो है ईश्वर के बारे में 7.7 है, ये 7.7 नहीं, सॉरी ये कोई और चैप्टर का होगा, मेरे उसमें लिखने में गलती हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 7:15 नहीं, ये 7:14 तो मेरे 7:14 7-14 है, देवी ऐसा गुण नहीं नहीं मसीह न करना है नहीं, ठीक है, मैं देख लूँगा, वो दूसरे डायरी में लिखा हुआ है मेरे पास, एक मिनट मैं वेरीफाई कर लूँ। तो अभी ये समझ में आ गया इतना, 7-7 नहीं है, 7-17 है वो, 7:17 क्या है वो, एक भक्ति विशिष्य थे, यो ही ज्ञानियो यत्रम जहां सचम किए। ठीक है, ऊपर जाएगा, इतना समझ लीजिए, तो मैं गलती से यहाँ 7-7 लिख दिया उसमें, चलो को करना, ठीक है। तो अब जो है, अब ऐसा मुक्त जो है जीव, वो क्या करता है, वो धीरे धीरे इस प्रभाव से, देहात्म बुद्धि से हट जाता है, प्रतिबिंब शक्ति के बजाय ओरिजिनल शक्ति के पास जाने का प्लान करता है, और रजोगुण तमोगुण सत्व से शुद्ध सत्व की तरफ जाते हुए वो मुक्ति को प्राप्त करता है, यानी वो मुक्त हो जाता है। और यहां से हम उसको लेके जाते हैं यहाँ पे। अब इसके लिए बहुत सारे वर्सेस हैं, अब वो लिखते लिखते जगह ही नहीं। चलो ये जो है मैं लिख देता हूँ फिर भी, 15.1, 15.11, 19, 10.9, 11, 18.66 ऐसा हम लिख देता हूँ। ये देखिए, जिसको जितना लिख के होता है तो लिख दीजिए। 10.66, 18.10, फिर लिखिए 7.90, ठीक है। ऐसे बहुत सारे श्लोक है, अभी लिखते लिखते तो 7.3। आपको ब्रॉडकास्ट में मैसेज भी आएगा, चिंता मत करिए, इसका पूरा बहुत मेहनत से मैंने एक इमेज ही बनाया, आपको मिलेगा। तो ये डिटेल से समझिए, जाने के जो वर्सेस हैं कैसे कनेक्ट होते हैं, ये दिए हुए हैं। अब थोड़ा इसमें जीव का जो श्लोक है वो यहाँ लिख लीजिए। ये जीव का पूरा वर्णन 2.13 से 30 तक आता है, दूसरे अध्याय के उसमें आता है। 7.5 में आएगा, जो ऑलरेडी मैंने शायद लिखा था। और ये जो है दंडा 15.16 शराक्षर है बच्चा वाला। अब भगवान कहते हैं कालोस्मी भरतर्षभा, ये काल जो है भगवान के अंदर आता है डायरेक्ट। तो 8.1620 और 11th चैप्टर में आता है ना। अरे कालोस्मी कितना, वो कौन सा नंबर है इसमें लिखा नहीं मैंने। हाँ 1132, ठीक है। और काल का एप्लीकेशन इधर आता है। अब ये प्रकृति जो है, वैसे काल उसके अंदर आता नहीं, लेकिन प्रकृति इस काल को, जो काल चक्र और ये सब भी आता है तो प्रकृति के अंदर आता है सारे प्लैनेट्स। उस एंगल से काल भी जो है प्रकृति भी उसको यूज करती है डिजाइन करने में, ये समझ लीजिए। और इस काल का प्रभाव जीव पे आता है। ये काल एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर है, अभी टाइम खत्म हो रहा है। काल ऐसा है, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको जिन जिन को अच्छा लग रहा है उनको टाइम कब गया पता नहीं चलेगा, आज जिन को बोर लग रहा होता है बाबा कब खत्म होगा। वैसा है, जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते थे ना, तो जिनको मैथ्स पसंद था वो लोग यस यस यस, अरे 2-3 में घंटा बज गया। और जिनको मैथ्स पसंद नहीं रहता था वो क्या होता था, अरे घड़ी का कांटे से टिक टिक, अरे चलो आगे
घड़ी जा ही नहीं रहा है। काल आपको हैवी फील करवाता है, हल्का फील करवाता है, उसका माइंड से बहुत कनेक्शन होता है। और ये मैं आपको वो लेक्चर जाने पर बताऊंगा, अभी इतना समझ लीजिए। अब कर्म जो है वो 3 प्रकार के माने जाएंगे कार्य में। अगर आप कार्य की दृष्टि से देखेंगे तो कर्म होता है, एक होता है पुण्य, पाप, और आप इसको भक्ति समझ सकते हैं, जिसको आप इसको क्या बोलते, इसको कहते हैं कर्म, विकर्म और अकर्म। ये आपको भगवद गीता में इसका डिटेल्ड वर्णन 4.17 में मिलेगा। ठीक है, ये आपको 4.17 में डिटेल मिलेगा। और फल स्वरूप में, अब ये बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब जगह ही नहीं है। फल स्वरूप में ये बनेगा कर्मकांड, कर्मयोग, कर्मयोग सकाम कर्म, सकाम, निष्काम, ज्ञान, ध्यान। तो ये आपको दूसरे अध्याय से लेके चैप्टर 2 to 6 में तो अब क्या है, प्रकृति इन कर्मों के माध्यम से ये अभी जीव तक जाएगा। तो मैं इसको ऐसा लेके जाता हूं इधर से, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार मूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृति सब करती है और लास्ट में वो जीव के ऊपर 1546 इतना बड़ा डायग्राम। इतना भी बहुत हो गया। तो आप सबको ब्रॉडकास्ट में अभी मैसेज आया होगा व्हाट्सएप पे। ये जो है ये आपको एक मैंने इमेज फॉर्मेट में बनाया है, बस उसमें मेरे को डाउट है, यहाँ मैंने 7.7 लिख दिया होगा, 7.17 है, ये याद रखिए बस, शुरू से मुक्त तक। वो थोड़ा सा कभी कभी होता है। तो ये हमारा, ये हम है, ये हमारा गीता का डायग्राम है और ये हमारा कोर्स हो रहा है। ठीक है, एक बार रिवाइज करता हूं। ईश्वर से जो हमेशा साथ में रहते हैं वो वैकुंठ में रहते हैं, जिसका वर्णन यहाँ है। जो लोग भगवान को छोड़ दिए विमुख होना चाहते हैं, उन जीवों की बात हो रही है। और जो भगवान है उन लोगों को इंडिपेंडेंट रखने के लिए प्रकृति बना के रख दी है, जो भौतिक प्रकृति है, और दूसरी प्रकृति आध्यात्मिक वहां पे है, वो अलग। और वो है अंतरंगा शक्ति, ये है बहिरंगा शक्ति। डिटेल्स हम और बाद में पढ़ेंगे। इस बहिरंगा शक्ति बनी हुई है स्थूल और सूक्ष्म से, इन धातुओं से। ये रूप बदलते रहती है और इसका एक ही काम है, ये जीव को उल्लू बनाते रहना। हाँ, आओ रहो, आप बुलाती है फिर मारती है, आओ रहो बुलाती है फिर मारती है। ये माया शक्ति का स्वभाव क्या है, ये बहुत ऐसा दिखाएगी कि मेरे पास सब कुछ है, आओ आओ। आने के बाद देखता कुछ नहीं, खाली है। हमको लगता है कि पैसा बहुत कमाएंगे फिर मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। आज जिसके पास पैसा है वो लाखों करोड़ों डाल रहे तो 2 बूंद का ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, यह हाल है। तो ये सिर्फ दिखाती है कुछ नहीं। ठीक है, ये जिसको समझ गया वो शाना निकलेगा, नहीं तो रहेगा यहाँ पे। और हाँ, अब क्या है, ये प्रकृति कर्म को इस्तेमाल करती। कर्म एक फैक्टर है जो हम और डिटेल चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और सॉरी, ये प्रकृति जो है 3 गुणों से बनी है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, प्रतिबिंब को प्रतीक करती है। कर्म जो है वो कार्य के रूप में ऐसा है, पुण्य करोगे या पाप करोगे या भक्ति करोगे, पुण्य को कर्म कहते हैं। कर्म के बहुत सारे मीनिंग है। कर्म का मतलब है पुण्य, कर्म का मतलब है एक्शन, कर्म का मतलब है फल, कर्म का मतलब होता है कर्मयोग। कर्म का बहुत सारे ऐसे वर्ड्स का अलग अलग कनोटेशन है, तो हम गीता पढ़ते पढ़ते देखेंगे। यहाँ पुण्य को भी कर्म कहा गया, पाप को भी कर्म, भक्ति अकर्म। और
कर्म से जो है ये रिलेटेड चीजें हैं। जीव का जहाँ पे संबंध आता है, कर्मकांड है, सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये सारे पहले 6 अध्याय के पार्ट है। और वो जीव के ऊपर प्रभाव जाता है। काल जो है वो काल और कर्म का ऐसे चक्कर होता है, पॉइंट होता है और डिफाइंड होता है। वो बोलते हैं ना क्या फिक्स है क्या प्रभु जी, वो ऐसा रहता है। वो हम हमारे चैप्टर्स में और पढ़ेंगे डिटेल में। काल और कर्म मिल के प्रकृति के माध्यम से जीव को हेलुसिनेशन में रखते हैं। जैसे कई लोग रेव पार्टीज में जाते हैं, तो रेव पार्टी में सिर्फ खड़े हो जाओ, लाइटिंग और ढुकचुक ढुकचुक इतना बचता है, आपको लगता है आप नाच रहे हो। तो आप नहीं भी नाचना चाहते हो फिर भी आप नाचते हो, यस बजाओ। तो ये माया नचा रही है, पूरा नचा रही है हम सबको। उसमें जीव जो है 2 प्रकार के हैं, जो मुक्ति की तरफ यानी भगवान में जो अपनी चेतना लगाते हैं वो मुक्ति की तरफ जाते हैं, मुक्त कहलाते हैं, जीवन मुक्त से उच्चते। और जो इस प्रकृति में ही खेलना चाहते हैं वो बद्ध रहते हैं। उनमें भी 2 प्रकार हैं, जो सत्वगुण का अवलंबन करते हैं सुर कहलाते हैं, जो तमोगुण का करते हैं वो असुर कहलाते हैं। और सुर जो है वो धीरे धीरे मुक्त की तरफ जाते हैं और वो इधर चले जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हमें हमारी चेतना को भगवान में लगा के मुक्त हो जाना चाहिए, गीता का सार है। तो आप सबके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो अभी मैंने पढ़े नहीं है, मैं आपके ओपिनियंस पढ़ूंगा। आप इस पेज जैसे पेज है, कोई दिक्कत नहीं, आप शेयर भी कर सकते हैं लोगों में जो पढ़ना चाहते हैं। आज हमने ऑलमोस्ट इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया है, और अगर आपको इंट्रोडक्शन पूरा जानना भी है तो पढ़ के आप नोट्स बना सकते हैं प्रॉपर्टी के प्रपुट से। और कल हम सब पहले अध्याय का श्लोक क्रमांक 1 से 27 पढ़ेंगे, तो कृपया करके आप उतना पहले ही पढ़ के आ जाइए। और परसों हम सब 28 से 46 यानी 2 दिन में हमारे पहला अध्याय खत्म हो जाएगा। तो कृपया करके आप सब बने रहिए। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आप लोग समय पे आते हैं, सुनते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। और आप इसको बाकी लोगों को शेयर करिए। एग्जाम बहुत सिंपल होगा, जो नोट्स अभी मैं दे रहा हूँ कुछ नहीं, यही बना के दूंगा, फिल इन द ब्लैंक्स ओपन बुक रहेगा, आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, आउट ऑफ आउट लाइए और गीता समझिए, दूसरों को समझाइए, ये हमारा उद्देश्य है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।